तो कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स की हम बात कर रहे थे। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स दो टाइप से होते हैं, वन ऑफ देम इज सीरीज, वन ऑफ देम इज पैरेलल। जो सीरीज का है वो कुछ ऐसे दिखाई देता है, एंड टू एंड कनेक्ट होता है, और जो पैरेलल होता है वो ऐसे दिखाई देता है, कनेक्टेड टुगेदर। यानी कि अगर मेरा करंट, आगे हम इस पे और डिटेल में बात करेंगे, अगर मेरा करंट आता है एक तरफ से, एक्स की तरफ से करंट आ रहा है, तो वो पहले R1 से होके जाएगा, फिर R2 से होके जाएगा, फिर R3 से होके जाएगा, ऐसे, दैट इज कॉल्ड सीरीज, एक एक करके। पैरेलल में अगर मान लेते हैं मेरा करंट कोई I आ रहा है, तो वो पैरेलल में जब आता है तो वो तीन पार्ट्स में बट जाएगा, मे बी I1, I2 और I3, और बाद में फिर तीनों कंबाइन होके वापस I में कन्वर्ट हो जाएगा। तो देखिए ये सबसे बड़ा डिफरेंस है सीरीज और पैरेलल में। सीरीज में सेम करंट तीनों में से एक एक करके क्रॉस किया, और पैरेलल में जो करंट है वो बट जाया करता है, पैरेलल में इट गेट्स डिवाइडेड। तो अगर आपको कभी समझना है कि ये रेजिस्टर्स सीरीज में है कि पैरेलल में, उनमें से करंट पास करके देखो। अगर उन रेजिस्टर्स में से करंट एक एक करके पास हो रहा है तो वो सीरीज है, और अगर करंट एक साथ तीनों में बढ़ जा रहा है सो दैट इज कॉल्ड पैरेलल। ठीक है, हम थोड़ा और डिटेल में इन सब चीजों को अभी देखने जा रहे हैं। ये तो जस्ट इंट्रोडक्शन था ताकि आपको समझ में आए कि रेजिस्टर्स को किन दो तरीकों से आप कंबाइन कर सकते हो। आगे और कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशंस भी हैं जहां सीरीज और पैरेलल दोनों मिक्स करके आता है, बट पहले आपके लिए एकदम बेसिक बेसिक सी चीजें। तो चलिए चलते हैं अगली स्लाइड पर और एक क्वेश्चन लेते हैं, छोटा सा क्वेश्चन आपके लिए। क्वेश्चन के माध्यम से आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन दिस पर्टिकुलर टॉपिक। आपके पास क्वेश्चन है, ड्रॉ अ फिगर। आपको बोला जा रहा है एक फिगर बनाइए। किस चीज के लिए बनाना है आपको फिगर? पहला फिगर आपको बनाना है टू रेजिस्टर्स कनेक्टेड इन सीरीज। ठीक है, एक है मान लेते हैं 5 ओम का रेजिस्टर और दूसरा है 7 ओम का रेजिस्टर, दे आर कनेक्टेड इन सीरीज। और एक और आपको बनाना है, वो है टू रेजिस्टर्स कनेक्टेड इन पैरेलल। ठीक है, 3 ओम्स एंड 4 ओम्स के दो रेजिस्टर्स, दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल। तो अगर आपके पास इस टाइप से क्वेश्चन आता है कि ड्रॉ अ फिगर टू रेजिस्टर्स कनेक्टेड इन सीरीज एंड टू रेजिस्टर्स कनेक्टेड इन पैरेलल, तो देखिए आपको क्या करना है। आपको सबसे पहले हम पॉइंट ए करने की कोशिश करते हैं, टू रेजिस्टर्स कनेक्टेड इन सीरीज। दो रेजिस्टर्स आपको दे भी दिए हैं उन्होंने, 5 ओम और 7 ओम के हैं। तो आप क्या करेंगे, सिंपली ये मैंने बना दिया एक रेजिस्टर, ये मैंने बना दिया दूसरा रेजिस्टर। एक के ऊपर आप लिख दीजिए 5 ओम और एक के ऊपर आप लिख देंगे 7 ओम। ठीक है, ये हो गए मेरे दो रेजिस्टर। अब इनको कंप्लीट भी तो करना है, इनमें से करंट भी जाएगा, तो उसके लिए आपको सर्किट पूरा कंप्लीट करके दिखाना है। एक बैटरी लगा देते हैं, ठीक है, और एक लगा देते हैं आपकी की लगा देते हैं यहाँ पे, मिनिमम रिक्वायरमेंट्स। ठीक है ना, एक बैटरी लगा दिया, एक की लगा दिया, और ये दो रेजिस्टर हो गए। अब इसमें से करंट कैसे जाएगा? आपको पता है करंट ये पॉजिटिव नेगेटिव है, सो इलेक्ट्रिसिटी फ्लोज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो करंट ऐसे जाने वाला है, ऐसे जाने वाला है, 5 ओम्स के अंदर से होते हुए 7 ओम्स के अंदर से होते हुए वापस बैक। तो इस तरीके से आप दो रेजिस्टर्स को सीरीज में कनेक्ट करेंगे। इज दैट क्लियर एवरीवन? इज दैट क्लियर? देन वी गो टू द बी पार्ट। बी में आपको बोलता है दो रेजिस्टर्स लगाइए, ये रेजिस्टर पैरेलल में लगाइए। तो जब आपको पैरेलल में लगाने हैं और हमारे पास दो रेजिस्टर्स हैं 3 ओम और 4 ओम, तो आप वैसे ही करेंगे। इस बार आप सिर्फ दो ही पार्ट बनाएंगे ऐसे। ये आपका पहला रेजिस्टर, ये आपका दूसरा रेजिस्टर। पहले रेजिस्टर को आपने बोला 3 ओम, दूसरा रेजिस्टर आपने बोला 4 ओम, और इनको भी आप उसी तरीके से एक सेल से कनेक्ट कर देंगे और साथ में एक की भी लगा देंगे, पॉजिटिव नेगेटिव। तो अब इसके अंदर करंट फ्लो देखते हैं। एक तरफ से करंट जाना शुरू होगा और वो आगे जा करके 3 ओम्स में से जाएगा, इधर पे जाएगा 4 ओम्स में से। तो अगर एक करंट आई मान लेते हैं वो इसके अंदर से जा रहा है, तो वो यहां आकर के डिवाइड हो जाएगा। मान लेते हैं ऊपर जाने वाला I1 करंट है, इधर जाने वाला I2 है।
दोनों I1 और I2 फिर वापस मिलके I बन करके वापस सर्किट के अंदर कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो सीरीज और पैरेलल में ये जबरदस्त फर्क होता है। सीरीज में आप बैक टू बैक बनाते हैं, एंड टू एंड बनाते हैं, और पैरेलल में आप कनेक्टेड टुगेदर वाला बनाते हैं। आई होप सीरीज और पैरेलल आपको समझ में आ रहा होगा। इसको आप ड्रॉ कर लीजिए, हो जाएगा तो मुझे थम्स अप दिखा दीजिए, हम आगे चलेंगे फिर। और थोड़ी, हाँ बोलिए। ये इक्वली डिवाइड होते हैं क्या पैरेलल में? पैरेलल में इक्वली डिवाइड होते हैं क्या? क्या डिवाइड होते हैं? करंट इक्वली डिवाइड होते हैं क्या? नहीं, वो डिपेंड करता है कि आपका वो जो रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू कितनी है, क्योंकि हमने लास्ट क्लास में देखा है कि रेजिस्टेंस जितना ज्यादा होता है उसके अंदर से उतना करंट कम फ्लो करता है। तो यहाँ जो 3 ओम और 4 ओम है, नीतीश का क्वेश्चन आपको समझा? नीतीश का क्वेश्चन था कि जो करंट आ रहा है क्या वो इक्वल डिवाइड होगा? बिल्कुल नहीं। 3 ओम्स कम रेजिस्टेंस है, इसमें से ज्यादा करंट जाएगा। 4 ओम्स ज्यादा रेजिस्टेंस है, इसमें से कम करंट जाएगा। ठीक है, तो ज्यादा करंट कम करंट ये आप लगा सकते हैं ट्रैफिक की तरह। 4 ओम्स मतलब ज्यादा ट्रैफिक, तो वहां से कम ट्रैफिक जाएगा, है ना। ज्यादा ट्रैफिक है तो कम लोग जाएंगे, और दूसरी तरफ 3 ओम्स में कम ट्रैफिक है तो वहां से ज्यादा लोग जाएंगे। तो इस तरीके से टोटल लोग उतने ही जाएंगे एक तरफ से जो आ रहे थे, बट वो ट्रैफिक पे डिपेंड करता है, रेजिस्टेंस पे डिपेंड करता है। ठीक है, जबकि सीरीज में ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं होता। सीरीज में जो करंट 5 ओम से जा रहा है वही करंट 7 ओम से जाएगा, एक एक करके दोनों में से, और वापस आ जाता है। तो इसलिए हम आगे जाकर के ये भी सीखेंगे कि हमारे जो सीरीज में है वो करंट सेम रहता है, लेकिन पैरेलल में क्या होता है, करंट डिवाइड हो जाया करता है। चलिए आगे चलते हैं। थम्स अप नहीं आ रहे हैं बच्चों के, क्या करेंगे फिर? गुड मॉर्निंग, सुबह सुबह उठ तो गए हैं लेकिन लगता है नींद में है। चलिए चलिए जल्दी थम्स अप बताइए कि आपका हो गया है ये करके, तो आगे चलते हैं। वेरी गुड, क्षितिज ने थम्स अप दिखाया है, आफरा ने थम्स अप दिखाया है। लैपटॉप में थम्स अप कैसे देते हैं? लैपटॉप में थम्स अप, कीबोर्ड वाला। ये तो आइडिया नहीं है। आप डन लिख दीजिए, आप तो रिवीजन लेक्चर के लिए आए हैं, आपके लिए तो वो भी प्रॉब्लम नहीं है। हाँ जी, श्रेया हो गया क्या? शिफा हो गया? अमन का भी डन हो गया है। कृषा, यस, ओके। चलिए कुछ तो इंटरैक्ट करिए, पता लगे कि आप सो नहीं रहे हैं, जाग रहे हैं। अगले उस पे चलते हैं, स्लाइड पर। एक क्वेश्चन और लेते हैं। इस बार का क्वेश्चन थोड़ा सा और इसको कॉम्प्लिकेट बनाते हैं। तो क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे कि ड्रॉ द डायग्राम, ड्रॉ द डायग्राम ऑफ अ सर्किट consisting of a battery of 3 cells of 2 volt each, a 5 ohm resistor, an 8 ohm resistor, and a 12 ohm resistor, and a plug key. Okay, एक plug key और an ammeter and a voltmeter across 12 ohm रेजिस्टर। तो इस बार ये आपको बनाना है, तो आप ये जल्दी से बनाएंगे, और हमारे जो व्हाट्सएप का ग्रुप है आप उसमें प्लीज मुझे अपना ये फोटो फटाफट सेंड कर दीजिए। इसका फटाफट आप बनाइए और मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में फोटो सेंड कर दीजिए। ग्रुप मतलब वही, आप मेरे को व्हाट्सएप में सेंड कर दीजिए।
You have to draw a circuit consisting of a battery of 3 cells, a 5 ohm resistor, 8 ohm resistor, a 12 ohm resistor. 3 resistor उसमें होने चाहिए. प्लग की क्लोज रखना है ओपन? ये सीरीज वाला है, ये सीरीज वाला. हाँ, प्लग की क्लोज कर दीजिए, नहीं तो करंट कैसे फ्लो होगा. चलिए जल्दी ड्रॉ करिए और उसका पिक्चर लीजिए और मेरे व्हाट्सएप में डालिए. हेलो सर, हाँ बेटा. वोल्ट मीटर अक्रॉस 12 ओम मीटर. हाँ जी, वोल्ट मीटर वोल्ट अक्रॉस मीटर. 12 हाँ, ओम. 12 के अक्रॉस ही लगाना है आपको वोल्ट मीटर. 12 के अक्रॉस वोल्ट मीटर, सिर्फ 12 के अक्रॉस लगाना है. पूरा लगा दिया. चलिए चलिए जल्दी जल्दी बताइए. चलिए, नीतीश की तरफ से एक फोटो आया है. आफरा, आपने आपने फोटो भेजा था, फिर वापस ले लिया. आ, नहीं, नीतीश जी आपका ये करेक्ट नहीं है. ठीक है, आपने ठीक से नहीं लगाया है. वो जो वोल्ट मीटर वाला पॉइंट है वो आपको समझ में नहीं आया है. ओके, साहिल खारगर की तरफ से भी आ गया है. देखते हैं क्या सिचुएशन है उधर पे. 5 ओम, 8 ओम. हो नहीं साहिल, एक तो एम मीटर को बॉक्स जैसा नहीं बनाते हैं, सर्कल बनाते हैं, वो एक गलती है. और दूसरा साहिल जी, आपने जो ये 5 ओम 8 ओम तक तो ठीक है, ये दोनों सीरीज में है, लेकिन ये जो 12 ओम आपने लगा दिया, अब वो सीरीज में नहीं रहा. तीनों को आपको सीरीज में लगाना है, और जो वोल्ट मीटर है उसको आपको पैरेलल में लगाना है. वो भी किसके पैरेलल में?
12 ओम वाले के पैरेलल में। ठीक है, तो आप हमारे साथ बने रहिए, ये जो प्रॉब्लम है ये आपको समझ में आ जाएगी थोड़ी देर में। आफरा जी का भी पिक्चर आ गया है, आफरा जी देख लेते हैं। करंट 6 ओम्स 5 8 ओम। यस आफरा जी परफेक्ट है, शाबाश। की के यहाँ पे प्लस माइनस बनाने की जरूरत नहीं है आफरा, की के यहाँ पे प्लस माइनस बनाने की जरूरत नहीं है, सेल के अक्रॉस और एमीटर और वोल्ट मीटर के अक्रॉस बनाने की जरूरत है। ठीक है, वो भी आप देख लीजिए। ओके, साहिल का भी आ गया है, साहिल का फोटो देख लेते हैं। साहिल बेटा की की जगह तूने एक तो स्विच लगा दिया, की लगा दो। अच्छा दूसरा साहिल साहिल उल्वे की बात कर रहा हूँ, साहिल पलवे की बात कर रहा हूँ। आपने तीनों रेजिस्टर्स तो लगा दिए, लेकिन हमको इसमें और क्या क्या लगाना था बेटा? हमने हमारे पास आपने ठीक से वोल्ट्स नहीं लिखा, कितने वोल्ट्स हैं बैटरी में, तो फिर आपने एमीटर नहीं लगाया और वोल्ट मीटर नहीं लगाया। और देखते हैं, अमन का भी आ गया है, अमन का चेक करते हैं, अमन के साथ बात करते हैं। अमन 5 8 और 12 सही है। अमन जी वोल्ट मीटर वो नहीं लगाया आपने, बाकी आपका सही है। आपकी जो बैटरी आपने लिखा है वो जो नीचे 2 वोल्ट लिखा है फिर वो गलत हो गया है, क्योंकि 3 सेल है हमारे पास 2 वोल्ट 2 वोल्ट 2 वोल्ट के, तो टोटल 6 वोल्ट हो जाएगा, समझ रहे हैं अमन जी? हाँ, वो चीज का आप थोड़ा सा बताइए। बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं लग रहा है, बाकी ठीक लग रहा है। ओके, साहिल ताटे आपने दोबारा भेजा है, और वेरी गुड, इस बार एमीटर का भी करेक्शन कर लिया है, और बाकी चीजें तो ठीक लग रही हैं। लेकिन आपके बैटरी में जो नंबर ऑफ स्टिक्स हैं वो आपने कुछ ठीक से कैलकुलेट करके नहीं लगाई हैं। बाकी आपका ठीक हो गया है अभी डायग्राम। ओके सर अब सही है। कृषा, एक एक करके देख रहा हूँ बेटा, एक सेकंड टाइम दीजिए मुझे। कृषा जी आपकी ड्राइंग, एक्चुअली सब लोग फोटो कैसे खींचते हैं? अच्छा, मैं लैंडस्केप में देखना पसंद करता हूँ ना, तो हमेशा टेढ़ा दिख रहा है मुझे वो। 5 ओम 8 ओम, हाँ कृषा परफेक्ट। बस ये जो वोल्ट मीटर जो आपने लगाया है, कृषा ध्यान दीजिए, जो वोल्ट मीटर लगाया है, क्योंकि क्वेश्चन में बस हमने बोला है वोल्ट मीटर अक्रॉस, वोल्ट मीटर अक्रॉस 12 ओम बोला है ना, आपने तो पूरे के अक्रॉस लगा दिया, सिर्फ 12 ओम के अक्रॉस लगाइए। हाँ, बाकी सब ठीक है आपका कृषा। नीतीश जी आपने क्या एक और फोटो भेजा है, देख लेते हैं। ओके, तो जो नीचे आपने नीतीश 222 लिखा है उसको 6 वोल्ट कर दीजिए, एक तो बैटरी का है ना, बाकी आपका कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, बाकी सब सही है, बाकी सब सही है। क्षितिज की तरफ से भी आया, क्षितिज का भी देख लेते हैं भाई। ये अच्छा है, ऐसे करके ना आपके साथ कम्युनिकेशन भी हो जाता है। 5 8 और रेजिस्टेंसेस तो ठीक थे। क्षितिज ध्यान दो, अगर एक ही लाइन में लगाते तो ज्यादा बेटर होता। आपने एम मीटर और वोल्ट मीटर नहीं लगाया है, और जो नीचे जो बैटरी है वो 2 थोड़ा पास पास में बनाएंगे, और वो 2 + 2 + 2 करके आप 6 लिख देंगे एक साथ। तो क्षितिज का आ गया, आफरा आ गया, अमन आपका भी आप भेज दिया ना, कृषा का भी देख लिया, नीतीश का भी देख लिया। ओके, ऋषि ने नहीं भेजा अभी तक, रोहिता रोहिता ने नहीं भेजा, साहिल पलवे साहिल ताटे आ गया है, श्रेया ने भेजा क्या? श्रेया शिफा और रोहिता। सर थोड़ा गलत हो सकता है। कोई बात नहीं, तो उसमें क्या प्रॉब्लम है, आप रिस्क नहीं लेंगे क्या? भेजिए चलिए। हाँ, डर को विंडो से बाहर फेंकिए और जल्दी भेजिए फटाफट। हाँ हाँ ठीक है कृषा जी, अभी ठीक है, बस नीचे 6 वोल्ट लिखिए, जहाँ 2 वोल्ट 2 वोल्ट 2 वोल्ट लिख रहे हैं ना, वहाँ 6 वोल्ट लिखिए। चलिए जल्दी भेजिए बाकी बच्चे, तभी हेलो मैं सर। तभी मैं आंसर डिस्क्लोज करने वाला हूँ। हाँ ऋषि जी, हेलो बोलो सर, ऋषि। आप रिकॉर्डिंग कर रहे हो ना? रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। सर मुझे भेज देना इधर, मेरे को आधी स्क्रीन दिखाई दे रही। हाँ ठीक है,
चलिए जल्दी जल्दी भेजिए, जल्दी भेजिए, जितना भी है वो भेजिए। आई जस्ट वांट टू नो कि भाई क्या सिचुएशन चल रही है, कितना आपको समझ में आ रहा है। यस, आपको पता है हमारे सारे सेशंस इंटरैक्टिव ही होते हैं और वो होने ही चाहिए। रोहिता आप है ना वहां पर? रोहिता आपने भेजा है क्या? शिफा आपने भेजा है क्या? फटाफट मुझे या तो चैट बॉक्स में या माइक्रोफोन पे कुछ तो बताइए। आई एम स्टिल वेटिंग फॉर योर आंसर्स। आपको बस उसकी फोटो खींचनी है और फोटो खींच करके हमें व्हाट्सएप कर देना है। हम्म अब सही है। साहिल खारगर, अब सही है। हाँ। हम्म। शिफा और रोहिणी, रोहिता, ओके, श्रेया का आ गया। 5 ओम, 8 ओम, 12 ओम, ठीक है। ठीक है श्रेया, ध्यान से सुन। नीचे जहां बैटरी बनी है वहां 6 वोल्ट्स आपको डालना है 2 की जगह, क्योंकि 2 + 2 + 2 6 हो जाता है। और दूसरा बाकी सब ठीक है। एम मीटर और वोल्ट मीटर डालना मैं अभी आपको सिखा दूंगा इसमें, ठीक है? वो आप थोड़ा ध्यान दीजिए। अब ये मेरे बाकी 2 बच्चे, क्या इन तक आवाज नहीं पहुंच रही है? क्या प्रॉब्लम है? रोहिता एंड शिफा, क्या आपको आवाज आ रही है? प्लीज। अमन का भी फोटो आ गया है। अमन अब सही है, आपने जो भेजा है ना अभी वो एकदम सही है। सर आज 12 बजे मीटिंग है। आई नो, मुझे मालूम पड़ा 12 से 1 बजे आपका मीटिंग है। मुझे जरूर अपडेट करिएगा अगर वो लोग कोई पासवर्ड या कुछ भेजते हैं वो जूम मीटिंग का ना, तो मेरे साथ शेयर करना, कोशिश करूंगा मैं मीटिंग ज्वाइन करने का। अपना नाम और प्रोफाइल हटा देना। हाँ, अभी क्या मेरा नाम आता है क्या अभी? सर आपका बस हेमंत शर्मा ऐसे नाम आता है। हाँ, तो वो मैं कुछ और डाल के कोशिश करता हूँ, नहीं तो आप लोग मुझे जरूर अपडेट दे देना, क्योंकि मेरा एक लेक्चर भी है उस टाइम पर। अगर वो कैंसिल नहीं हुआ तो, अगर हो गया तो आ जाऊंगा, नहीं हुआ तो आप मुझे मीटिंग में क्या थोड़ा बहुत है जिस्ट मुझे बाद में भेज दीजिएगा। मेरा यस सर। काट काट के आ रहा है, ठीक है। रोहिता, शिफा, उनकी तरफ से क्यों नहीं कोई कम्युनिकेशन आ रहा है दोनों बच्चों की तरफ से? वो लोग सेशन ऑन करके सो गए हैं क्या? सर मैं वो रिकॉर्डिंग कर सकता हूँ उस लेक्चर की, पर उसमें क्या है कि जूम ना अलाउ नहीं करेगा, जो इंटरेक्शन वॉइस रहेगी ना आपस हाँ हाँ, में, वो जूम अलाउ नहीं दूसरे करेगा। मोबाइल से कर ले भाई। मतलब बस वीडियो लूँ उसकी। हाँ, जो तेरा मोबाइल आगे रखा है दूसरे मोबाइल से वो रिकॉर्ड कर ले सामने रख के, काम खत्म है ना, उसको मतलब पता भी नहीं बस चलेगा। वॉइस की मतलब पूरी वीडियो लूँ। तेरी जो मर्जी, दोनों का कर सकता है, दोनों का आ जाएगा। हाँ, साहिल पलवे बोल रहा है कि किसी जैसे मेरे एमआई पे तो ना स्क्रीन रिकॉर्डिंग पॉसिबल है, तो मैं तो एमआई पे स्क्रीन रिकॉर्डिंग अगर ऑन कर लूँ तो फिर तो जो भी कुछ होगा वो ऑटोमेटिक सर रिकॉर्ड हो मेरे जाएगा। में भी है, पर उसमें क्या जूम अलाउ नहीं कर रहा है मेरे में कि जो इंटरेक्शन हम बात कर रहे हैं ना वो नहीं सुनेगा फिर। अच्छा अच्छा, कोई नहीं, तो उसकी फोटो ले लेने का, स्क्रीनशॉट ले लेने का। बस मैं थोड़ा देखना चाहता हूँ कि आज कितनी लंबी लंबी कहानियां सुनाने वाले हैं आपको। भाई अब ये क्या करूं मैं, कहाँ गई मेरी रोहिता? तो गायब हो गई, उसका लगता है नेटवर्क का प्रॉब्लम चल रहा है। शिफा, गुड मॉर्निंग शिफा। या अल्लाह, कोई बिरयानी नहीं मांग रहा है आपसे, आंसर मांग रहे हैं। नहीं हो रहा लगता, उसको लिंक नहीं ज्वाइन हो रहा है। हम तब तक आंसर देख लेते हैं। आंसर देखिए, बहुत सिंपल है। आप एक 5 ओम रजिस्टर बनाया, एक 8 ओम बना दीजिए और एक 12 ओम बना दीजिए। मतलब इसको 5 ओम लिख दीजिए, इसको 8 ओम लिख दीजिए, इसको 12 ओम लिख दीजिए, ठीक है ना? और एक एम मीटर, एम मीटर तो पूरे सर्किट में आप कहीं पे भी कनेक्ट कर सकते हैं।
और नीचे 1 2 सिर्फ 3 ही सेल करने थे जो कि 6 वोल्ट हो जाता टोटल। एक आपको की लगानी थी और आपको ऐसे सर्किट करना था कंप्लीट। अब ठीक है, अभी ये मेरा इसका प्लस माइनस इधर है ना, तो प्लस हमेशा प्लस के साथ कनेक्ट होता है, तो एमीटर का प्लस प्लस के साथ और दूसरी तरफ माइनस। ठीक है ना, अब ये तो हो गया कंप्लीट। अब हमको इसमें लगाना था वोल्ट मीटर, वो भी 12 के अक्रॉस। तो ये देखिए ये रहा 12 के अक्रॉस, यानी कि पैरेलल में मैंने एक लगा दिया है वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलल में ही लगते हैं। और प्लस को प्लस से कनेक्ट कर दिया और माइनस को माइनस से कनेक्ट कर दिया। ठीक है ना, तो इस तरीके से आप कनेक्ट कर देंगे तो ये मेरा सीरीज में हो गया आपका एमीटर, और आपका जो वोल्ट मीटर है वो पैरेलल में हो गया, और जिसके पैरेलल में बोला था उसके पैरेलल में कर दिया। चलिए अब आपका क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट कर देता हूं बच्चों। क्वेश्चन में अब ये जो सीरीज वर्ड है ना, मैं इसको हटा देता हूं। चलिए स्टार्ट कर दीजिए, इसको बस मैं लगा देता हूं पैरेलल। और इस बार वोल्ट मीटर मत लगाना है, इस बार वोल्ट मीटर हटा लेता हूँ। सर समझ में नहीं आया। कौन सा वाला समझ में नहीं आया? किसको समझ में नहीं आया? तो हटा क्यों रहे हो वोल्ट हम्म, मीटर क्यों हटाया? आवाज नहीं आ रही नीतीश। ये नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है मैंने, ड्रॉ द डायग्राम 3। आपके पास ये होने चाहिए 5 ओम 8 ओम 12 ओम होना चाहिए। इस बार तीनों को पैरेलल में लगाइए और एक एम मीटर भी लगा दीजिए उसमें। और फटाफट उसका फोटो खींच के भेज दीजिए। चलिए चलिए जल्दी से बनाइए। 3 रजिस्टर्स इस बार पैरेलल में हैं और उनमें एक एमीटर भी लगा दो और प्लग की भी लगा दो और एक बैटरी ऑफ 3 सेल्स भी लगा दो। फोटो खींचो, जल्दी से भेजो। आफरा वेरी गुड, आपका आंसर सही है, शाबाश। साहिल जी फोटो दूसरे एंगल से खींचिए। हाँ 5 8, पर ये आपने क्या भेजा है? हैं? साहिल खारगर पैरेलल बोला है बेटा, पैरेलल। तूने फिर सीरीज खींच के भेज दिया फोटो। ठीक है कृषा जी सही है। नेक्स्ट। वेरी गुड अमन, सही है फोटो, सही है, शाबाश। क्षितिज क्षितिज सही है। क्षितिज, आफरा, अमन, कृषा, बाकी सब नितिश, ऋषि, साहिल, पलवे, सर मैं भेज रहा हूँ, मेरे को क्वेश्चन शिफा, श्रेया।
साहिल गुड मॉर्निंग। क्या फोटो खींच के भेजी है ये पूरा? अच्छा अभी आई है क्या? पुरानी फोटो ही भेज दी थी। 5 8 12 प्लस को प्लस से साहिल पलवे, नीचे जो बैटरी बनाई है उसमें कितनी स्टिक्स बनाई है? टोटल 6 होनी चाहिए ना, एक बड़ी डंडी एक छोटी डंडी, एक बड़ी डंडी एक छोटी डंडी। गिनो कितनी स्टिक्स दिख रही हैं वहां पे। ये हर छोटी छोटी चीज आपका टीचर जरूर में वहां पे महसूस करेगा, देखेगा वो। हाँ, तो आप ध्यान से करिए। चलिए जल्दी। शिफा जी आपकी अभी तक नहीं आ रही, हमारे पास कोई भी एक भी नहीं आ रहा है। श्रेया जल्दी भेजो। साहिल ताटे अब ठीक है। ठीक है नितिश, आपका भी करेक्ट है। एम मीटर कहाँ ड्रॉ करना है वो मैं बता देता हूँ। 5 8 और 12 आपने बना दिया ना। एम मीटर आप कहीं पे भी सर्किट में ड्रॉ कर दीजिए, ठीक है। यानी कि आप ऐसा करेंगे, देखिए ऐसे आया ना, ये आपने 5 वाला बनाया, ये आपने 8 वाला बनाया, ये आपने 12 वाला बनाया, ठीक है। और उसके बाद ये देखिए नीचे यहाँ पर कहीं पर भी है ना श्रेया, या तो इस तरफ या इस तरफ कहीं पर भी आप आराम से एमीटर कनेक्ट कर दीजिए। आप अपना वो कनेक्ट कर दीजिए और 3 सेल कनेक्ट कर दीजिए, यानी बैटरी कनेक्ट कर दीजिए। 6 वोल्ट्स लिख लीजिए, ये आपका की हो गया। और ऐसे तो ये प्लस है ये माइनस है, तो माइनस को माइनस के साथ और प्लस को प्लस के साथ, ठीक है ना। 5 ओम, 8 ओम्स, 12 ओम्स हो गया ऐसे। अब जो भी करंट इसमें से जाएगा तीनों में बढ़ जाएगा और आगे मिल करके वापस वापस आ जाएगा। शिफा सर, टेक्स्ट बुक में रीडिंग ऑफ एमीटर एंड वोल्ट मीटर भी करना है? मतलब आफरा मैं तुम्हारा क्वेश्चन ही नहीं समझा। ये टेक्स्ट बुक में रीडिंग ऑफ एमीटर एंड वोल्ट मीटर भी करना है मतलब? क्वेश्चन नॉट क्लियर। चलिए आगे चलते हैं। आपको एक क्वेश्चन देता हूं, उसका आंसर बताइए। हाँ, आपको ऑब्जर्व करना है एंड फाइंड रीडिंग ऑफ एमीटर। ठीक है, ये हमारा सर्किट बनाया है, इसमें आप इसको आंसर बताइए। सेकंड वाला बोल रही है आफरा? हाँ, पहले वाले में तो वही 3 सेल्स और ये सब ही था। Redraw the circuit in question 1, putting an ammeter to measure the current through the resistor and a voltmeter to measure the potential difference across 12 ohm। ये तो हमने कर लिया ना। What would be the reading in the ammeter and voltmeter? एममीटर और वोल्टमीटर में क्या रीडिंग होगी वो उनको बताना है। तो एममीटर में से कितना करंट जाएगा, यानी कि ये आपको फिर पूरा सॉल्व करने के बाद उनको आंसर देना है बेटा। समझ रहे हैं? आप पूरा रेजिस्टेंस निकाल के इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पता करेंगे और उसके बाद V इक्वल टू आई आर जो हमने पूरा किया था, हाँ उस तरीके से आप पूरा कितना कितना रीडिंग होगा वो उनको बताना है। और 12 ओम के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो बताना है। तो ये तो पूरा सॉल्व करके ही उनको आंसर देंगे, आप डायरेक्ट नहीं दे सकते।
इस क्वेश्चन का आंसर भेजिए जल्दी से जल्दी से। सर आंसर राइट है। बिल्कुल अमन जी, आपका आंसर एकदम सही है। आफरा, आंसर सही नहीं है, ध्यान दीजिए। क्या बोल रहा है ऋषि? ये हमारे रेगुलर क्लास जैसा ही लग रहा है। रेगुलर क्लास जैसा मैं समझा ही नहीं। सर मतलब जैसे सब बच्चे रहते हैं ना पहले, हाँ ये आप एक्स्ट्रा क्लास है ना, हाँ। तो ये भी रेगुलर क्लास जैसे ही लग रहा है। तो दोनों में फर्क क्या होना चाहिए था? बस नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का फर्क है। और बिल्कुल भी दोनों क्लास में फर्क तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, राइट? दोनों क्लास बराबर होनी चाहिए। साहिल ताटे, आंसर सही है। ऋषि, आंसर भेज तू। चलो जल्दी जल्दी, कहाँ गए मेरे बच्चे? हाँ, बस एक ही फर्क है ना, मैं टाई में और उसमें नहीं हूँ। शर्ट और टाई में नहीं हूँ, क्योंकि आज एक्स्ट्रा क्लास है, आज छुट्टी का दिन है इसके लिए। नीतीश मोहंती करेक्ट है, लेकिन बच्चा यूनिट्स भी तो डाल पीछे। यूनिट्स भी डाल। बिल्कुल, यूनिट्स तो डालना ही पड़ेगा पीछे, बिना यूनिट्स के कैसे चलेगा काम? सर मैं लीव करके वापस आता हूँ। हाँ जी, हाँ जी, जरूर। शिफा, अगर आपको कनेक्ट करने में प्रॉब्लम हो रही है तो आप भी लीव करके वापस आइए। आप आंसर्स नहीं दे रहे हैं बेटा, दैट इज अ प्रॉब्लम फॉर मी। ना चैट बॉक्स में आंसर आ रहे हैं आपके। नीतीश सही है। बाकी आंसर्स कहाँ आए अभी तक? कौन कौन बच्चा है, जल्दी कुछ तो बताइए। अगर आपको आता है तो करिए, नहीं आता है तो हाँ, वेरी गुड, कम से कम ये तो लिखिए जो श्रेया लिख रही है कि सर प्लीज एक्सप्लेन, वैसा लिखिए, है ना? मुझे कम्युनिक अभी क्वेश्चन दिखाई, इसका आंसर हाँ, करिए 1.5 करिए है। करिए करिए, अभी दिखाई दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं, काम करिए अभी। हाँ, सर मेरा करेक्ट है क्या अभी? हाँ ऋषि, आपका भी सही है। नीतीश, आपका भी सही हो गया। कृषा, आपका भी सही आ गया। कृषा, पीछे आपको यूनिट्स भी लगाना है साथ में। हाँ, यूनिट्स भी लगाइए। साहिल पलवे गलत है बेटा। श्रेया, तुम्हारी सिस्टर भी है क्या हमारे स्कूल में? वो कौन सी क्लास में है? सर 7th। अभी 7th में गई है कि 8th में गई है? अभी 7th में गई है। अच्छा अच्छा, मुझे बताइएगा, अगर उसको भी ट्यूशंस चाहिए तो बताइएगा। हाँ, क्योंकि शिफा हाँ की। सर, उसको चाहिए, बट मम्मा को पता नहीं था कि आप 7th के भी लेते हैं। हाँ नहीं, शिफा ने भी रिक्वेस्ट किया था, उनके उनके ब्रदर भी 7th में है ना, तो इफ यू आर इंटरेस्टेड बताइए, 2 4 5 बच्चे हो जाएंगे तो वी कैन स्टार्ट। ओके सर, मैं मम्मी को बोलती हूँ आपको कॉल हाँ करने जी को। हाँ जी हाँ जी, हाँ, या। और किसी के छोटे भाई बहन, इफ दे आर इंटरेस्टेड इन, प्लीज लेट अस नो। हेलो सर। सर मेरा भाई मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर रहा है, आप सिखाओगे? बिल्कुल नहीं। उससे तो मैं सीखूंगा।
सर मेरा आंसर सही है। क्षितिज एकदम सही है, पर आपने यूनिट्स नहीं लिखी है। साहिल पलवे, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, अभी भी आपका आंसर गलत है, अभी भी आपका आंसर गलत है। ऋषि तुम्हारा सगा भाई है क्या, कि कोई कजन वजन है? सर सका भाई क्या बात करे, फिर तो वो साथ में ही रहता है तुम्हारे साथ। रहता है, पर अभी गाँव गया, लॉकडाउन के पहले निकल गया था। अच्छा, तो गांव में ही है अभी, हिमाचल? नहीं। यस सर, हाँ ओ, हिमाचल। ओके ओके ओके। फिर तो तेरा अच्छे से रगड़ा होगा जब वो आएगा तो। सर होता है, पर मार तो मुझे ही खानी पड़ती है। क्षितिज अब सही है, आफरा जी का सही है, ये साहिल पलवे का नहीं आ रहा है आंसर। साहिल पलवे और श्रेया को भी समझा नहीं, दोनों देखो यहाँ पे। और कौन था मेरी, शिफा अभी पहुंची है। शिफा, अब नेटवर्क क्लियर है, अभी आप मैसेज टाइप कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर ये तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। इसमें आपको आर कितना दिया हुआ था, 4 ओम्स, देखना ध्यान से। आर है 4 ओम्स, ठीक है। और आपको इसमें वोल्ट, पोटेंशियल डिफरेंस वोल्ट भी दिया था, 6 वोल्ट। और आपको पूछा था एम मीटर का रीडिंग बताओ। एम मीटर किस चीज का रीडिंग बताता है? करंट। हाँ शिफा, अभी मैसेज आ रहा है आपका। हाँ। बाबरे अमन, तुम्हारा भाई भी मैकेनिकल इंजीनियर कर रहा है कि कर चुका है, साथ में रहता है? नो सर। अच्छा अच्छा, आई इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। भाई फिर तो उन भाइयों की जिंदगी खराब है जिनके बड़े भाई ऑलरेडी इंजीनियर इंजीनियर बन गए हैं या बन रहे हैं। तो छोटे भाई पे प्रेशर आता ही है कि भाई बड़े भाई ने इतना कुछ कर दिया है, छोटा क्या कर रहा है। तो साहिल पलवे अभी भी 2/3 क्या लिख रहा है, 2/3। अभी यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगाने वाले हैं हम, वो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। हम लगाने वाले हैं ओम्स लॉ। ओम्स लॉ लगाने वाले हैं यहाँ पे। हाँ, ओम्स लॉ होता है V इज इक्वल टू आई आर, या फिर उसका दूसरा वर्जन है V बाय आई इक्वल टू आर। कोई भी आप यूज कर सकते हैं, हमें तो इसमें चाहिए आई पता करना है ना। तो आई के लिए इसको रीअरेंज कर देते हैं, V बाय आर इक्वल टू आई। V बाय आर, V कितना है, 6 है। R कितना है, R 4 है। तो 6/4 हो गया, करेक्ट। तो 6/4 कितना होता है, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। 3/2 कितना होता है बच्चों, 3/2 होता है 1.5, है ना। तो 1.5 वोल्ट हमारा आंसर होना चाहिए, 1.5 यो 1.5। और सॉरी वोल्ट नहीं, आई निकाल रहे थे, यो के चक्कर में आंसर हो गया गलत। 1.5 एम्पियर, ठीक है ना जी। हाँ शिफा 2 गलत है, ध्यान दे। V इक्वल टू आई आर का फॉर्मूला लगाना है, ये ओम्स लॉ है। V इक्वल टू आई आर, जब आपके पास R पता हो, V पता हो, तो I निकाला जा सकता है। चलिए एक और क्वेश्चन देता हूं, एक सिमिलर टाइप का एक क्वेश्चन और आपके सामने आ रहा है, मैं बोर्ड कर रहा हूं साफ। इस क्वेश्चन में भी ऐसा ही लिखा है, ऑब्जर्व द फिगर। ठीक है ना, फिगर को ऑब्जर्व करिए और इस बार आपको बताना है फाइंड द रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर की रीडिंग दीजिएगा। 5 ओम का एक रेजिस्टर है, ऐसे कनेक्ट किया है, और आपको पता है वोल्ट मीटर तो पैरेलल में लगाया जाता है, पैरेलल में लगा दिया हमने, ठीक है ना, ऐसे करके। और यहाँ पे एक की लगा देते हैं, और यहाँ पे आप 1 2 3, यहाँ पे 1 मिनट, बस इसको हमने ऐसे कनेक्ट करके खत्म कर दिया है। और आपको ये बोल रहा है कि आई जो करंट सर्किट में गुजर रहा है वो है 2 एम्पियर। चलिए आंसर बताइए।
श्रेया जी, कल का क्विज कैसा लगा आपको? सर ठीक था, थोड़ा थोड़ा नहीं आया। हाँ, क्योंकि आपको 90% का चैलेंज मिला था मेरी तरफ से। पता नहीं कितने स्कोर किया आपने, और दोबारा ट्राई किया क्या? सर हाँ आंसर राइट है। आप उसको, क्षितिज आंसर सही है, शाबाश क्षितिज। आप उसको सर दो तीन बार ट्राई कीजिए। क्षितिज आंसर सही है, साहिल ताटे आंसर सही है, अमन आंसर सही है, आफरा आंसर सही है, हाँ ऋषि आंसर सही है। कृषा 90% क्रॉस किया कि नहीं? आपने भी दोबारा ट्राई किया? नाइन्टी परसेंट क्रॉस हुआ कि नहीं? कृषा आंसर सही है, 10 वोल्ट्स। और शिफा, तुम्हारी फोटो नहीं आई, तुमने ट्राई नहीं किया शिफा? शिफा, तुम्हें भी भेजा था मैंने लिंक ना, वो केमिकल रिएक्शंस वाला। तो फोटो नहीं भेजी आपने ना, स्क्रीनशॉट भेजना था। वही माई क्विज करके ना .com करके, वहां जा करके वो क्विज आपको अटेम्प्ट करनी थी और मुझे उसका रिजल्ट भेजना था। एक्टिवेट, हाँ वो कल वाला, उन आपके लिए नहीं। आप लोगों ने तो कल क्लास में ही खेल लिया ना टीम मोड, अच्छा लगा था कल का टीम मोड, उसी में आपने खेल लिया था। पर जैसे कृषा को खेलने को नहीं मिला, कृषा आउट हो गई थी वो गेम से, तो इसलिए उनको मैंने पर्सनली सेंड किया था। जो 2-4 बच्चे जो नए ज्वाइन हुए थे ना, उन्हें मैंने दोबारा पर्सनली सेंड कर दिया था। आप लोगों को तो पहले से ही आते हैं वो क्वेश्चन, उसमें कुछ नयापन नहीं है, तो इसलिए मैंने आपको नहीं भेजा। आज करने वाली हूँ, कल मोबाइल का चार्ज खत्म हो गया था। ठीक है, कर लेना बच्चे। आज मेरे ख्याल से शायद वो 8 या 9 बजे तक, कब तक वैलिड है उसका, उसमें ना एक टाइम पीरियड होता है, तो मैंने एक ही दिन की वैलिडिटी डाली होगी उसमें। उसके पहले पहले आप 1-2 बार ट्राई कर लेंगे तो बहुत अच्छी बात है। कुछ में कुछ कोई प्रॉब्लम होगी तो आप जरूर मेरे से पूछ सकते हैं कि भाई ये नहीं आया। क्या बात कर रहा है क्षितिज, 2 बार? कहाँ तू जीत कहाँ पाया? फर्स्ट तो उत्कर्ष ही आई। तो तेरा कितना पोजीशन था वहां ग्रुप वाले में? कितना पोजीशन था? थर्ड था कि फोर्थ था? थर्ड। थर्ड पोजीशन आया था। फर्स्ट उत्कर्षा थी, सेकंड कौन थी? सेकंड आफरा थी। यस सर। बहुत अच्छा, वो भी अच्छा लगा कल खेला तो। चलो चलो चलो, इसका आंसर देखते हैं बच्चों। अब इसमें आपका जो आई था वो तो क्लियरली दिखा रहा है कि 2 एम्पियर है करंट। आपको रेजिस्टेंस भी दिखा रहा है यहाँ पे, है ना? आपको यानी कि आर का वैल्यू भी दे रहा है उसने, 5 ओम्स। अब आपको क्या चाहिए? आपको वी चाहिए, है ना? सो वी का फॉर्मूला क्या होता है? वी इक्वल टू आई आर, आपके ओम्स लॉ में आता है। शिफा बोल रही है मेरा आंसर सही। शिफा जी, आपका आंसर बिल्कुल सही था, v इक्वल टू आई आर। सो v इक्वल टू आई कितना है? 2 था, r कितना है? 5 था। सो 2 5 10 ओम्स हो गया, है ना? 10 ओम्स नहीं, सर वोल्ट्स। हाँ 10 वोल्ट्स, क्योंकि आप पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट कर रहे हैं, तो 10 वोल्ट्स हो गया आपका आंसर। चलिए आगे चलते हैं। तो ये सब क्वेश्चन जो थे, ये आपको थोड़ा से फेमिलियर करने के लिए थे। किस चीज से फेमिलियर करने के लिए थे? कि रेजिस्टेंसेस कैसे दिखाई देते हैं, सीरीज कैसा दिखता है, पैरेलल कैसा दिखता है, सीरीज और पैरेलल में करंट या वोल्टेज कैसे कैलकुलेट किया जाता है, वो आपको बताया गया था। अब चलते हैं अगले टॉपिक पे, थोड़ा सीरियस बात करने की कोशिश करते हैं अब, और ये बात करते हैं हम एक एक्टिविटी लेकर के। ठीक है ना? एक एक्टिविटी 1 करके है हमारे बुक में, सीरीज के बारे में है। हेडिंग आपका वही होगा, रेजिस्टर्स इन सीरीज। क्या होगा? रेजिस्टर्स इन सीरीज। सो रेजिस्टर्स इन सीरीज में हम क्या करने वाले हैं? 3 रेजिस्टर लेने वाले हैं। एक 1 ओम का रेजिस्टर, एक 2 ओम का रेजिस्टर, एक 3 ओम का रेजिस्टर। ठीक है, ऐसे 3 रेजिस्टर्स हम लेने वाले हैं। और एमीटर कनेक्ट कर दिया गया है। ये देखिए 6 वोल्ट्स प्लस माइनस, और ऐसे ये हो गया है कनेक्ट। ठीक है, तो एक एक्टिविटी उन्होंने करी और उन्होंने बोला कि एक काम करते हैं,
हम एमीटर को, ये देखिए कहाँ एमीटर को रखा गया है, बोला एमीटर को यहाँ रख लीजिए और उसका रीडिंग बताइए कितना हो गया। तो मैं आपको रीडिंग बता देता हूँ, आपको रीडिंग पता नहीं चलेगा क्योंकि अभी आपको इनको कैलकुलेट करना आता नहीं है आपको ना, पर मैं आपको जस्ट बता दूं, अगर मेरे पास 3 रेजिस्टर्स हैं जो कि सीरीज में लगे हुए हैं तो टोटल रेजिस्टेंस पहले निकालना पड़ता है, तो वो हो जाता है 3 + 2 + 1, सो ये हो जाता है 6 ओम्स हो जाता है टोटल रेजिस्टेंस, ठीक है ना। तो आर आपका 6 ओम्स हो गया और वी तो 6 वोल्ट था ही, तो अगर मुझे आई निकालना है तो इधर सब जगह एक ही रामबाण है, वो है V = IR, ओम्स लॉ ही लगने वाला है सब जगह। तो अब आपको सर आई जो 1 एम्पियर करंट आ हाँ जी 1 एम्पियर आ रहा है करंट। रुको रुको, बहुत सारे एक साथ बोल रहे हैं, बोलो। सर करंट 1 एम्पियर है। करंट 1 एम्पियर है क्या? हाँ बिल्कुल सही। I = V/R आपको निकालना है, V भी आपका 6 है, R भी आपका 6 है, 6 कट के 1 एम्पियर हो जाएगा, सही जवाब। तो 1 एम्पियर करंट, तो उन्होंने बोला कि जब हमने ये एक्सपेरिमेंट किया तो एमीटर की रीडिंग 1 एम्पियर आई, ठीक है ना। तो बोला भाई ठीक है, इसमें क्या हो गया फिर? उसने बोला अब आप एक काम करो, इस एक्टिविटी के आगे की बात हो रही है, अब आप एक काम करो, अपने एमीटर को यहां से हटा दो, ठीक है ना, और क्या करो, एमीटर को 1 ओम और 2 ओम के बीच में लगा दो यहाँ पे, और बोला है फिर से उसकी रीडिंग लो। तो फिर से रीडिंग ली गई, तो फिर से रीडिंग 1 एम्पियर आई। फिर उन्होंने बोला अब एक काम करो, अब अपने एमीटर को यहां से हटा दो, अब अपने एमीटर को लगा दो 2 और 3 के बीच में, ठीक है ना। अब लो रीडिंग, ली, फिर से रीडिंग आई 1 एम्पियर, ठीक है। उन्होंने बोला फिर से हटा दो, फिर से हटा दिया, बोला इस बार लगा दो यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पे लगा फिर दिया, से 1 एम्पियर है। हाँ, और फिर से उसका चेक किया तो फिर से उसका 1 एम्पियर आ गया करंट। तो इस एक्टिविटी से The current remains same. हाँ जी, वेरी गुड वेरी गुड, इससे उन्होंने एक चीज ऑब्जर्व करी है, तो वो हम आपको लिखवा देते हैं, ठीक है। सो इस एक्टिविटी के बाद जो इन्फरेंस जो निकला है वो आप जरूर और जरूर लिख लीजिए। हम यहाँ नीचे एक थोड़ा सा सुंदर सा कुछ ले लेते हैं, हाँ, एक सुंदर सा बॉक्स बना लेते हैं यहाँ, और उसमें लिख देते हैं जो भी हमारा इन्फरेंस इसका आया इस एक्टिविटी से। कंक्लूजन ना, हाँ, कंक्लूजन। सो आप लिखते हैं इन अ सीरीज combination, in a series combination of resistors, the current is the same in every part of the circuit, ठीक है ना। क्या बोल रहा है? करंट इज द सेम इन एवरी पार्ट ऑफ द सर्किट, और इसको दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, और द सेम करंट फ्लोज थ्रू ईच रेजिस्टर। क्या समझे इससे? इससे हम ये समझे कि अगर यहां से 1 एम्पियर करंट जा रहा है तो 1 एम्पियर करंट हमारे फर्स्ट वाले 1 ओम रेजिस्टर से भी जाएगा, 1 एम्पियर करंट 2 ओम रेजिस्टर से में जाएगा, और 1 एम्पियर करंट 3 ओम रेजिस्टर में से भी जाएगा, और ऐसे ऐसे करके वापस आ जाएगा। समझ में आ रहा है आपको? सेम करंट फ्लो करेगा, सीरीज में सेम करंट फ्लो करता है, करंट कभी भी कम ज्यादा नहीं होता है। अगर स्टार्टिंग से 1 एम्पियर गया तो वही 1 एम्पियर तीनों रेजिस्टेंसेस में से होकर के वापस आ जाएगा, वापस आ जाएगा, सेम करंट उसमें से होकर के वापस आ जाएगा। ये चीज समझ में आई सब बच्चों को? तो करंट सेम रहता है, क्या बोल रहा है? करंट सेम रहता है, करंट इज द सेम इन एवरी पार्ट ऑफ द सर्किट।
या सेम करंट फ्लोज। तो ये पहली चीज जो हमें याद रखनी है कि सेम करंट फ्लोज थ्रू ईच एंड एवरी रेजिस्टर्स कनेक्टेड इन सीरीज। समझ में आ गया तो थम्स अप दिखा दीजिए, आगे चलते हैं। ओके, आफरा, साहिल, अमन, क्षितिज, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब इन्होंने क्या किया पता है, इन्होंने बोला कि ये सेम एक्सपेरिमेंट को आप रिपीट करो, सेम एक्सपेरिमेंट। इस बार एमीटर की जगह वोल्ट मीटर लगाना शुरू करो, ठीक है ना। तो हम वही काम करने वाले हैं, इसको हटा देते हैं। सेम अपना सर्किट वैसे ही रखने वाले हैं हम, यानी कि 1 2 3, ठीक है ना। और यहाँ पे लगाने वाले हैं हमारा की, और आगे जाने वाले हैं। एक रेजिस्टर, दूसरा रेजिस्टर, तीसरा रेजिस्टर, ठीक है। करंट के बारे में तो इन्होंने बता दिया। अब इन्होंने क्या बोला पता है, एक काम करो कि सबसे पहले आप एक वोल्ट मीटर तीनों के अक्रॉस कनेक्ट करो एक साथ। याद है कृषा, जैसे तूने पहली बार कर दिया था वैसा, तीनों के खिलाफ ऐसे। एक ऐसा करो, इसका रीडिंग ले लो और इसका रीडिंग ले लो। हमें ये पता है ये 1 ओम है, ये 2 ओम है और ये है 3 ओम, ठीक है। तो एक फाइनल रीडिंग ले लो, पूरे का फाइनल रीडिंग ले लो। तो मैं आपको बता दूं, चलो हम अपने आप ही फाइनल रीडिंग कैलकुलेट कर लेते हैं। मान लेते हैं इसके अंदर से करंट जा रहा है 1 एम्पियर। हमने अभी भी पिछले एक्टिविटी में देखा था ना, 1 एम्पियर करंट जा रहा है। तो 1 एम्पियर करंट इसमें से अगर हम भेज रहे हैं, क्योंकि पिछली बार हमने 6 वोल्ट्स लेकर के काम किया था ना, तो ऑलमोस्ट वैसा ही सिचुएशन समझ लेते हैं। तो 1 एम्पियर, और तो हमारे पास कितना हो गया, हमारे पास आई कितना हो गया, हमारे पास आई हो गया 1 एम्पियर, करेक्ट। और आपके पास आर कितना हो गया, तीनों रेजिस्टेंस सीरीज में है, तो 1 + 2 + 3, 3 4 5 और 6 ओम्स हो गया। तो अगर मुझे V निकालना है, V = IR होता है, तो 6 × 1, तो वोल्ट कितना आ गया, 6 वोल्ट हो गया। समझ रहे ना, बिल्कुल सही लिख रहे हैं साहिल ताटे, 6 वोल्ट्स हो गया। तो पूरे के अक्रॉस 6 वोल्ट्स था। अब उन लोग क्या बोल रहे हैं एक्टिविटी में, आप एक काम करिए, बोलते हैं इनको हटा दीजिए और आप एक काम करिए, सब जगह अलग अलग लगा दीजिए। यानी कि अब आप एक काम करिए, एक वोल्ट मीटर इसके अक्रॉस लगा दो यहाँ पे, जिसको V1 लिख दो। एक वोल्ट मीटर इसके अक्रॉस लगा दो, उसको V2 लिख दो। एक वोल्ट मीटर इसके अक्रॉस लगा दो, इसको V3 लिख दो। और अब इनकी भी रीडिंग पता कर लो, इनकी भी रीडिंग पता कर लो। तो चलिए इनकी भी रीडिंग पता कर लेते हैं। हमें पता है कि 1 एम्पियर करंट जो जा रहा है, क्योंकि ये तीनों के तीनों सीरीज में है, तो 1 एम्पियर इसमें से भी जाएगा, इसमें से भी जाएगा और इसमें से भी जाएगा, ठीक है बच्चों। तो अभी हमें क्या करना है, फिर से हमें ओम्स लॉ लगाना है, लेकिन तीनों सिचुएशंस में अलग अलग ओम्स लॉ लगाना है। तो पहली वाली सिचुएशंस में ले लेता हूं। पहली सिचुएशन, ये जो 1 ओम वाला है, इसमें आर कितना था, आर था 1 ओम, ठीक है कि नहीं, है ना। और आई कितना था, इसमें से करंट कितना जा रहा है, करंट भी जा रहा है 1 एम्पियर, सही है ना। तो आपका वोल्टेज कितना होगा, V = आपको पता है I × R होता है, तो 1 × 1 करके V का आंसर कितना आ जाएगा, 1 वोल्ट। यानी कि इसकी रीडिंग आपको कितनी दिखाई देगी, V1 की 1 वोल्ट दिखाई दे रही है, ठीक है। अब पता करते हैं V2 की रीडिंग। 2 वोल्ट। हाँ, V2 का रीडिंग भी बहुत ही सिंपल है। V2 का रेजिस्टेंस कितना है, V2 का रेजिस्टेंस है 2 ओम्स। आई कितना है, उसमें से करंट उसमें से भी 1 एम्पियर ही जा रहा है, बिकॉज सीरीज में करंट सेम रहता है। और आपको क्या पता करना था, V आपको पता करना था। तो फिर से V = IR लगा के 2 × 1 लगा करके 2 वोल्ट हो गया। तो यानी कि जो V2 जो है वो है आपका 2 वोल्ट। अब V3 निकालने की कोशिश करते हैं। सर 3 वोल्ट। 3 वोल्ट। तो बहुत ही आसान सी एक्टिविटी हमने रखी है।
इस बार भी आपका रेजिस्टेंस जो है इंडिविजुअल रेजिस्टेंस वो हो गया 3 ओम्स, और करंट उसमें से भी 1 एम्पियर जा रहा है, और आप जब वोल्टेज निकाला तो वो हो गया 3 वोल्ट्स, तो V3 हो गया 3 वोल्ट्स, ठीक है ना। लेकिन यहाँ आप ध्यान देंगे जो टोटल वोल्टेज था वो कितना आया था, टोटल वोल्टेज वो आया था 6 वोल्ट्स, ठीक है, और V1 कितना आया 1 वोल्ट, V2 कितना आया 2 वोल्ट, V3 कितना आया 3 वोल्ट। अगर मैं तीनों को ऐड करूं तो कितना हो जाता है 6 वोल्ट हो जाता है। तो क्या मैं यहाँ ऐसे लिख सकता हूं कि V V इज is इक्वल equal टू to 1 V1 V1 plus प्लस V2 V2 plus प्लस V3. V3, एकदम सही बोल रहे हैं, V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, ठीक है। तो इसके लिए भी हम एक लिख लेते हैं, इसके लिए भी लिख लेते हैं। तो ये अगर आपको समझ में आ गया है तो हम चलते हैं नेक्स्ट वाली स्लाइड पर, और नेक्स्ट वाली स्लाइड पर जाकर के इसको लिख लेते हैं कि इसका इन्फरेंस क्या है। इन्फरेंस आपके लिए बहुत जरूरी है। हेलो, हाँ बोलिए नहीं समझा। नितिश। हेलो, हाँ नहीं समझा। नहीं समझा मतलब क्या पार्ट नहीं समझा वो तो बताओ। 6 volt is equal to 1 plus 2 plus 3 upon 6 volt. नहीं अरे भाई अपॉन 6 नहीं था तो ध्यान से सुनता नहीं, अपॉन 6 नहीं, अब तो ठीक है। 6 वोल्ट इज इक्वल टू 6 वोल्ट, ठीक है। तो इसमें हम लिखने वाले हैं, इसमें हम लिखने वाले हैं, वो भी हम लिख लेते हैं। V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, और इसके बारे में लिख लेते हैं द टोटल पोटेंशियल डिफरेंस across the combination of resistors in series is equal to the sum of potential difference across the individual resistors. V equal to V1 plus V2 plus V3. So the total potential difference across the combination of resistors in series is equal to the sum of potential differences across the individual resistors. Across the individual resistors. लिख लीजिए, एकदम सिंपल सी चीज है। लिख लिया तो थम्स अप दिखा दीजिए, आगे चलेंगे। ओके क्षितिज, साहिल, पलवे, शिफा, कृषा का भी हो गया।
चलिए आगे चलते हैं। हेडिंग डालिए डेरिवेशन ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन सीरीज। डेरिवेशन ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन सीरीज। ठीक है ना, हमने दो चीजें तो कर ली। एक हमने करंट पता लगा लिया कि सीरीज में करंट रहता है सेम। दूसरी चीज भी हमने पता लगा ली कि जो वोल्टेज होता है सीरीज में वो टोटल वोल्टेज इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। जितने भी रेजिस्टेंसेज होंगे उनको ऐड करने पे, उनके इंडिविजुअल वोल्टेजेस को ऐड करने पे टोटल पोटेंशियल डिफरेंस आता है। अब जो हम एक और कर रहे थे ना आपके लिए, हम रेजिस्टेंस कैसे निकाल रहे थे, टोटल रेजिस्टेंस। हम वो तीन सारे रेजिस्टेंसेस को ऐड कर दे रहे थे ना साइड में, तो ये उसका डेरिवेशन है कि वो हम कैसे कर पा रहे थे। सो हेडिंग होगा डेरिवेशन ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन सीरीज। तो एक काम करते हैं, डायग्राम वही रहने वाला है आपका। कौन सा वाला? वो एक है ना, R1 R2 R3। ठीक है, तीन रेजिस्टर जो कि सीरीज में लगे हुए हैं और वो एक पोटेंशियल डिफरेंस के अक्रॉस आपने कनेक्ट किए हुए हैं, ऐसे सिंपल सा। ठीक है, तो अगर मैं अप्लाई करता हूं ओम्स लॉ पूरे सर्किट के लिए, अगर मैं ओम्स लॉ अप्लाई करता हूं तो देखिए वो क्या बन जाने वाला है। अप्लाइंग, ऐसे लिखिए साथ साथ में, अप्लाइंग ओम्स लॉ टू एंटायर सर्किट। पूरे सर्किट के लिए, एंटायर पूरे सर्किट के लिए अगर मैं लगाऊं, सो दैट विल बी V। पूरे सर्किट का वोल्टेज है V इक्वल टू, मान लेते हैं इसके अंदर से करंट जा रहा है I। ठीक है, करंट जा रहा है I, तो वो टोटल पूरा पोटेंशियल V, करंट जा रहा है I। और मान लेते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का असली मतलब क्या है कि अगर मैं ये तीनों रेजिस्टेंसेस को हटा सकूं और इनकी जगह कोई एक रेजिस्टेंस लगा सकूं तो वो कितना होना चाहिए, दैट इज द मीनिंग ऑफ इक्विवेलेंट। तीनों को हटा के अगर एक लगा सकूं तो वो हम लिख देते हैं RS। ठीक है ना, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन सीरीज। इसको डाल देते हैं इक्वेशन नंबर 1। समझ रहे हैं, इसको हमने डाल दिया इक्वेशन नंबर 1। अब आ जाते हैं ओम्स लॉ, फिर से लगाते हैं। इस बार ये पूरे सर्किट के लिए लगाया था, अब लगाते हैं तीनों के लिए इंडिविजुअली, R1 के लिए भी, R2 के लिए भी, R3 के लिए भी। ठीक है, तो उसके लिए भी आप लिख लीजिए, ये आपके डेरिवेशन के रूप में भी आ सकता है ये पूरा क्वेश्चन। सो अप्लाइंग ओम्स लॉ, अप्लाइंग ओम्स लॉ टू द 3 resistors separately। ओके, सेपरेटली, अलग अलग, अलग अलग। अप्लाइंग ओम्स लॉ टू द 3 रेजिस्टर्स सेपरेटली, तीनों चीजों के लिए सेपरेटली। चैप्टर खत्म कर दो। हाँ ऋषि, आज पूरा चैप्टर खत्म कर दोगे आप? आज पूरा चैप्टर तो नहीं खत्म करेंगे, बट कम से कम ये डेरिवेशन वाला पार्ट तो हम खत्म कर ही देंगे ना, क्योंकि मैं चाहता हूं कि हमारे बच्चे जल्दी से हमारे साथ जुड़ जाएं वापस ना, रेगुलर लेक्चर हमारे नॉर्मल होने लगे, क्योंकि ये भी इसके बाद बस ये डिसएडवांटेज और एडवांटेजेस है। हाँ नहीं, इसके क्वेश्चंस भी तो हमें सॉल्व करने हैं ना बच्चों के साथ, ताकि वो क्वेश्चन तो सॉल्व कर सके इन चीजों के, तो फिर बाद में एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस और फिर वो हीटिंग इफेक्ट और वो सब चीजें आ जाती हैं। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था। अगर ये बच्चे भी हमारे साथ नॉर्मल क्लास में जुड़ पाएंगे ना फिर, तो ये भी फिर वीकेंड के जो हॉलीडेज हैं ये लोग भी इंजॉय कर सकते हैं, इनको भी तो हक है इंजॉय करने का। बट क्योंकि लेट ज्वाइन किया था तो अभी ये मेरा फर्ज है कि कंप्लीट करूं इनके साथ टाइम पे पोर्शन, तो वो हम करे जा रहे हैं। हाँ जी, 3 बजे लेक्चर होगा। 3 बजे भी होगा, आज 3 बजे भी होगा। रेगुलर की एक्स्ट्रा? एक्स्ट्रा रेगुलर कहाँ से हो सकता है, रेगुलर वालों की तो छुट्टी है अभी 3-4 दिन। हेलो हेलो हेलो, आपको जूम का मीटिंग में भी चाहिए क्या? आ गया क्या? नहीं, आने वाला है तो forward हाँ तो जब आएगा तो मेरे को भेजने का कष्ट करिए आप लोग, तब तक मैं यहाँ पे कर रहा हूँ V1
हाँ, पहले वाले के लिए कर रहे हैं V1, क्योंकि इसके अक्रॉस पोटेंशियल V1 था, तो V1 इज इक्वल टू, करंट तो सब में सेम रहने वाला है तो I ही होगा, और पहले वाले रेजिस्टेंस का वैल्यू हो गया R1। फिर वैसे ही दूसरे के लिए V2 इज इक्वल टू I इंटू R2, और तीसरे के लिए V3 इज इक्वल टू I इंटू R3। करंट तो सेम रहने वाला है। ओके और एक चीज हमने अभी अभी सीखी है कि वी नो दैट इन सीरीज में क्या होने वाला है, हमें पता है सीरीज में V क्या होता है, V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 करने से मिलता है। सही बात है ना बच्चों? टोटल पोटेंशियल क्या होता है, V1 प्लस V2 प्लस V3 करने से आता है। तो अब मैं क्या करने वाला हूं, टोटल V की जगह ये वाला वैल्यू डाल देता हूं, IRS इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन सीरीज, और V1 की जगह मैं डालने वाला हूं IR1। सो वहां आप लिख दीजिए IR1। V2 की जगह डालिए IR2, और V3 की जगह डालिए IR3। तो अब इससे क्या हो गया है, अब इससे आप कुछ कॉमन निकाल सकते हैं क्या? ये तो IRS वैसे का वैसा ही है, इन तीनों में हम I जरूर कॉमन निकाल सकते हैं, और अंदर बच गया R1 प्लस R2 प्लस R3। तो अब जब हमने निकाल लिया है कॉमन, तो हमें पता है यहाँ का I और यहाँ का I कैंसिल हो सकता है बहुत ही आराम से, ठीक है ना, कैंसिल हो जाता है। तो आपके पास फाइनल स्टेटमेंट क्या बच जाता है, वो बच जाता है RS इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, ये बच जाता है हमारे पास। ठीक है, RS इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, ये बच जाता है। तो इससे हमने कंक्लूजन निकाल देना है बच्चों। कंक्लूजन लिखना भी आना चाहिए, समझ में भी आना चाहिए। ये यहां पर हम लिख देते हैं कंक्लूजन ऐसे। चलिए जल्दी से कंक्लूजन लिख देते हैं। Why can't we take R as common? साहिल ताटे, R कॉमन कैसे निकालेगा मेरे बच्चे? एक के पास रेजिस्टेंस R1 है, ठीक है ना, एक के पास रेजिस्टेंस R2 है, एक के पास रेजिस्टेंस R3 है, तीनों का रेजिस्टेंस अलग अलग है। R1 को आप 1 ओम भी ले सकते हैं, R2 को 2 ओम भी ले सकते हैं, R3 को 3 ओम भी ले सकते हैं। तो जब तीनों का रेजिस्टेंस सेम नहीं है तो वो कॉमन नहीं आएगा, बट सेम करंट सब में से फ्लो कर रहा है, ये सीरीज सर्किट है, तो इसलिए करंट हमने कॉमन निकाला है क्योंकि वो सेम था। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर। तो कंक्लूजन में आप लिखने वाले हैं, आप यहाँ पे लिख दीजिए कंक्लूजन। इन सब चीजों के बारे में जरा भी कंफ्यूजन आपके मन में होना ही नहीं चाहिए। मैं चाहता हूं कि अनीता मैडम या कोई और टीचर, ठीक है, जो भी आपको फिजिक्स पढ़ाने वाली हैं, खारगर का तो नहीं मुझे पता, पर जो भी टीचर ये इलेक्ट्रिसिटी जब भी शुरू करेगी, मैं चाहता हूं कि यू शुड बी द वन विद द मैक्सिमम कॉन्फिडेंस इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर, जिसको ये चैप्टर पूरे अच्छी तरीके से आता हो। सर पर मैम से अच्छा तो हम लोग ही सिखा देंगे फिर। नहीं, इतने जल्दी ओवर कॉन्फिडेंस होना अच्छी बात नहीं है ना मेरे बच्चे। अभी हम अंडे से भी बाहर नहीं निकले हैं और इतना जबरदस्त कॉन्फिडेंस आ गया कि हम मैडम को भी सिखा डालेंगे। ये नहीं होता है, गुरु गुरु होता है, ठीक है। थोड़े से कंस्ट्रेंट्स आ जाते हैं कि हो सकता है उनके पास थोड़ा सा ऑनलाइन टीचिंग का थोड़ा सा एक्सपीरियंस अभी कम है, बट वेरी सून टीचर्स विल कोप अप, ठीक है ना। तो ये जो हमारे मन में जो आ रहा है ना, बस इसको हटा दो, बस मैं तो उनको अच्छे खासे डाउट पूछूं। हाँ, बस ये हटा दीजिए आप अपने दिमाग से कि हम मैडम को सिखा देंगे। हम बस अपने लिए सीख ले और फुल आउट ऑफ फुल नंबर लेकर के आ जाएं, बस उससे आगे नहीं होता है। गुरु गुरु होता है, शिष्य शिष्य होता है, ठीक है। बहुत बढ़िया, कॉन्फिडेंस बहुत जबरदस्त है, बट ये मुझे थोड़ा सा ना कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस में थोड़ा सा ही डिफरेंस होता है ना। कहीं से मैंने पढ़ा था, जब आपको कोई क्वेश्चन दिखाई दे और आप मन में सोचें कि हाँ मैं ये कर सकता हूं, उसका मतलब होता है कॉन्फिडेंस, ठीक है ना। और अगर आपके मन में कहीं से ख्याल आ जाए, ध्यान से सुनना, कहीं आपके मन में ख्याल आ जाए कि सिर्फ मैं ही कर सकता हूं, ठीक है ना, थोड़ा सा अंतर है। पहले क्या था, मैं कर सकता हूं, और अब क्या था, मैं ही कर सकता हूं। ये ओवर कॉन्फिडेंस है, ठीक है ना, ये ओवर कॉन्फिडेंस है। तो ये नहीं आना चाहिए कि मैं ही कर सकता हूं, बिल्कुल गलत।
अभी तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपको भी नहीं आती। मैंने थोड़े से एडवांस लेवल क्वेश्चन तो दिए ही नहीं लास्ट टाइम, इजी इजी क्वेश्चन दिए थे, अब एडवांस लेवल क्वेश्चन देंगे आपको इस बारे में, ठीक है। तो आगे चलते हैं, कंक्लूजन की बात हो रही है। कंक्लूजन क्या बोलता है? इन सीरीज कॉम्बिनेशन, इन सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है ना, द इक्विवेलेंट, in series combination the equivalent resistance is equal to the sum of the individual resistances, ठीक है ना। यानी कि टोटल जो RS है that is always equal to R1 plus R2 plus R3। ये हमको ध्यान देना है कि कभी भी सीरीज में कोई भी रेजिस्टेंसेस हमको दिए हुए हैं उनको आपको सिंपल ऐड कर देंगे, ठीक है। क्या कर देंगे? आप उनको जब ऐड कर देंगे तो आपको मिल जाएगा टोटल रेजिस्टेंस। चलिए, इस अगर आपको ये समझ में आ गया तो थम्स अप दिखा दीजिए ताकि मैं आपको फिर क्वेश्चन दे सकूं अगला वाला। चलो 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 जल्दी जल्दी, जिसने लिख लिया है, कंप्लीट कर लिया है, थम्स अप दिखा दो, हम आगे चलेंगे। सर हो गया। हो गया, चलिए वेरी गुड। क्षितिज ने दे दिया, ऋषि, साहिल, पल्लवी ने बोल दिया, बाकी शिफा हो गया बता दीजिए, श्रेया हो गया तो बता दीजिए, साहिल ताटे, ऋषि, नितिश, कृषा, क्षितिज ने तो बता दिया। चलिए ये समझ में आ गया है। हम स्लो स्लो जा रहे हैं। देखिए मैं चाहे तो एक ही दिन में आपका खत्म कर देता, यानी लास्ट वीक ही हमारा ये पूरा खत्म हो जाता, एक्स्ट्रा क्लासेस ले लेके एक ही साथ 4-5 घंटे में हम पूरा खत्म कर सकते थे चैप्टर, लेकिन उसमें मजा नहीं आता। इतना सारा मैं पढ़ा तो देता, लेकिन यहाँ जरूरी पढ़ाने वाले का इंपॉर्टेंस नहीं है, यहाँ जरूरी पढ़ने वाले का इंपॉर्टेंस है, क्योंकि है ना, करेक्ट, वेरी गुड। तो आगे चलते हैं, फिर क्लियर कर देते हैं स्लाइड को और देते हैं आपको एक छोटा सा क्वेश्चन करने के लिए। तो बच्चों आपका एक छोटा सा क्वेश्चन ट्राई करिएगा। क्वेश्चन है, इफ वी कनेक्ट 3 resistors of resistance 2 ohms, 3 ohms and 5 ohms in series, what will be the equivalent resistance? What will be the equivalent resistance? ये हमारा क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं कितने लोग इसके करेक्ट आंसर दे पाते, जो कि एकदम बच्चों वाला क्वेश्चन है। चलिए जल्दी जल्दी कर दीजिए। वेरी गुड कृषा, आंसर आ गया, लेकिन यूनिट्स के बिना आंसर परफेक्ट नहीं होता है मेरी जान। यूनिट्स तो लिखना ही पड़ेगा साथ में, सिर्फ वैल्यू लिखने से नहीं चलेगा कृषा जी। सर 10 ओम। एकदम सही जवाब है, एकदम सही जवाब है। वेरी गुड साहिल पलवे, शाबाश, तू ही एक चमकता हुआ सितारा है हमारे बैच का, तू ही बना है आईआईटी के लिए। जब सारे बच्चे 10-10 आंसर दे रहे हैं तो मेरा ये बच्चा है वो 35 आंसर दिए जा रहा है। अब ये भी समझा दे, ये देखो साहिल ताटे, ये दूसरा बच्चा है जो जाएगा, ये तो MIT जा सकता है, इंडिया के लिए भी नहीं बना है, फॉरेन यूनिवर्सिटी के लिए बन गया 8 ohms लिखता है। तो आंसर क्या है, पर वो 35 तूने लाया कहां से, वो आज तक मेरे लिए प्रॉब्लम है, क्योंकि अगर मैं तीनों को मल्टीप्लाई भी करता हूं तो 5 3 दा 15 और 15 2 दा तो 30 होता है। जरा माइक्रोफोन पे आके समझा जरा, ये कौन सा वाला मैथ्स यूज किया था तूने, 35 कहां से आया था?
और दोनों ही साहिल कमाल हैं। तो देखिए क्या बोलता है, 3 रेजिस्टर्स, इसका अगर आपको डायग्राम बनाना है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे 3 रेजिस्टर आपने बना लिए, ठीक है ना। एक था 2 ओम्स, एक था 3 ओम्स और एक था 5 ओम्स, ठीक है। 2, 3 और 5 3 ओम्स थे और ये सीरीज में थे। तो हमने अभी अभी कंक्लूजन में देखा था कि आपको अगर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताना है तीनों का तो आपको क्या करना है, R1 प्लस R2 प्लस R3। सो RS विल बी R1 प्लस R2 प्लस R3। सो R1 कितना है 2, R2 कितना है 3, R3 कितना है 5। तीनों को प्लस ही तो करना होता है, तीनों को प्लस करके मुझे पता है 10 आएगा, तो आंसर है 10 ओम्स। सो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस विल बी 10 ओम्स, ठीक है ना बच्चा। तो ऐसे करके आंसर दीजिए। हाँ 10 आर नहीं साहिल ताटे, 10 आर नहीं 10 ओम, ठीक है ना। या तो OHM लिख दो या तो ओम का सिंबल तो आई थिंक वहां होगा नहीं, तो 10 OHM। शिफा 10, बहुत देर के बाद तेरा कोई आंसर आया शिफा, शाबाश शाबाश। आगे चलते हैं, एक और क्वेश्चन आपको देता हूं, है ना। ये क्वेश्चन तो कुछ ज्यादा ही सिंपल था, दूसरा क्वेश्चन देता हूं जिस टाइप के क्वेश्चन आने के एग्जाम में चांसेस होते हैं आपके लिए, ठीक है ना। आपको ऐसे एक सर्किट उन्होंने दिया है, ये देखिए ऐसे, आप ये सर्किट मेरे साथ साथ ड्रॉ करिए। ठीक है ना, ये प्यारा सा सर्किट है, आई करंट यहां से फ्लो होके जा रहा है। पहला रेजिस्टेंस जो R1 है वो इन्होंने दिया हुआ है 4 ओम्स, और जो रेजिस्टेंस R2 है वो इन्होंने दिया हुआ है 20 ओम्स, ठीक है ना। तो आपका आई करंट इसमें से होता हुआ वापस जाके ऐसे आ रहा है। आपको करना क्या क्या है पता है इस क्वेश्चन में, मैं यहाँ साइड में लिख देता हूँ। आपको कैलकुलेट करना है, फर्स्ट पॉइंट, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ये कैलकुलेट करना है। दूसरी और क्या चीज को कैलकुलेट करनी है, आपको कैलकुलेट करनी है द करंट थ्रू द सर्किट। और क्या चीज कैलकुलेट करनी है, थर्ड आपको कैलकुलेट करना है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R1। और आपको क्या कैलकुलेट करना है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R2। ये चीजें आपको कैलकुलेट करनी है, 1, 2, 3 और 4। चलिए शुरू कर दीजिए। शाबाश शाबाश साहिल ताटे, ये होता है ना मजेदार चीज, वेरी गुड। पहला आंसर, वेरी गुड कृषा, जबरदस्त। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस तो इतना आसान था कि आपने झट झट आंसर दे दिया, मजा आ गया। आज का दिन मेरा सफल हो गया, सुबह की शुरुआत अच्छी हो गई। हाँ जी, साहिल ताटे ने भी फर्स्ट बिट का आंसर दे दिया, ऋषि ने भी दे दिया, कृषा ने भी दे दिया। सर मैंने ऋषि, चारों दे दिए। ये तो तूने मुझे लगता है नोटबुक खोली है और वहां से उठा के टाप दिए हैं सारे। सही है, आपके चारों आंसर सही हैं। क्षितिज फर्स्ट बिट सही है, लेकिन मजा तो तब आएगा जब मेरे बच्चे सेकंड बिट, थर्ड बिट, फोर्थ बिट का आंसर दे पाएंगे। सर नेक्स्ट क्विज कब है? क्विज नेक्स्ट क्विज कब है, देखते हैं। सर अगली बार सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे चलेगा क्या? हम्म, सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे चलेगा? आएगा आएगा, वो भी आएगा, उसका भी टाइम आएगा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट इसके बाद तो वही करना है ना। जो मेरे बच्चे मेरे साथ अभी लेट ज्वाइन हुए हैं, उनका केमिस्ट्री का मैंने चैप्टर करवा दिया पूरा फर्स्ट वाला, अब वो हमारे साथ जुड़ गए हैं साथ में। ये फिजिक्स का भी हो जाएगा तो वो फिर से जुड़ जाएंगे, ठीक है ना। बायो का भी किसी किसी का, मैनेजमेंट वाला ना वो चैप्टर जो तू बोल रहा है वो नहीं हुआ था, तो एक आध सेशन उसका भी लेकर के वो भी उनका करवाना है, तो फिर वो साइंस में हमारे साथ पैरेलल हो जाएंगे, तो उसका भी नंबर आना ही पड़ेगा। क्विज में हम्म,
शिफा बोल रही है सर स्क्रीन में कुछ भी नहीं दिख रहा, मैं फिर से लीव करके आती हूँ। ठीक है बेटा, नेटवर्क का इशू है, इसका मतलब लोड नहीं हो रहा है आपका पेज। सर हेलो। हाँ बोलो। सर आपने इधर वोल्ट भी नहीं दिया और करंट का भी वैल्यू नहीं दिया। करंट का वैल्यू निकालिए ना, पहले सेकंड बिट में आप करंट का वैल्यू निकालेंगे सर तभी आप पर बता उधर पाएंगे। 6 वोल्ट आएगा ना, वो आपने उधर नहीं लिखा है। अच्छा मैंने नहीं लिखा है क्या? अरे रे 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 रे, भारी गलती, भारी गलती। हाँ सही है साहिल ताटे, सही पकड़ा तूने, शाबाश शाबाश, मेरी गलती एक्सेप्ट करता हूँ। हाँ कृष्णा आपको भी यही प्रॉब्लम आ रही थी ना, अब कर लीजिए। हाँ साहिल करंट नहीं है सही, नहीं बाय गॉड कृष्णा तूने तो जबरदस्त आंसर दे दिया। ये 144 एम्पियर जबरदस्त आंसर है, गलत है। इतना सारा करंट एक साथ जाएगा, ब्लास्ट होने वाला है फिर तो। क्षितिज आंसर गलत है, करंट आप लोग नहीं पता कर पा रहे हैं ठीक से सेकंड बिट का। क्षितिज का भी गलत है, श्रेया भी गलत है। आतमध्ये ठेव। नीतीश ने भी डाला है। नीतीश क्या है मेरे बच्चे? हाँ फर्स्ट का आंसर सही है, सॉरी मैं सोचा सेकंड का आंसर दिया है। साहिल ताटे मेरे बच्चे, अगर सेकंड बिट का आंसर नहीं आएगा तो थर्ड और फोर्थ ऑटोमेटिकली गलत हो जाएगा फिर। पहले सेकंड बिट का आंसर सही आना चाहिए, उसके बाद हम थर्ड और फोर्थ पे जा पाएंगे। तो सेकंड का आंसर सही है क्या? हेलो, सेकंड का आंसर सेकंड का आंसर नीतीश का सही है। कृष्णा आंसर सही है, क्या बात है, बहुत खुशी लगती है जब आप लोगों के आंसर राइट आते हैं। चलो चलो जल्दी, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं था ना। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस में आपने पता है आपको RS इज इक्वल टू सिर्फ R1 प्लस R2 करना था, तो R1 प्लस R2 करने के लिए आपने कर दिया 4 ohms प्लस 20 ohms, तो आंसर आ गया 24 ohms, करेक्ट? आंसर आ गया 24 ohms। ये तो आपका फर्स्ट बिट हो गया सबका। श्रेया 1 ohm अभी भी गलत है, ध्यान देना। हाँ साहिल ताटे जी अब आंसर सही आ रहा है, अब आंसर सही आ रहा है। देखो
सेकंड आंसर में आपको पूछा क्या है उन्होंने, करंट थ्रू द सर्किट, मतलब मुझे ये आई बताना है। याद रखना है पूरे क्वेश्चंस में सिर्फ V इज इक्वल टू आई आर ही लगने वाला है। अब आपको आई बताना है, करंट का पूरे सर्किट का आई बताना है। पूरे सर्किट का V कितना है, पूरे सर्किट का वोल्टेज यहाँ पे दिया है, ठीक है। साहिल ताटे माइक ऑफ करें। पूरा सर्किट का आपको वोल्टेज दिया गया है 6 वोल्ट्स, है ना। सेकेंड बिट देखिए मैं सॉल्व करके आपको दिखा रहा हूँ। पूरे सर्किट का वोल्टेज कितना दिया गया है, पूरे सर्किट का वोल्टेज दिया गया है 6 वोल्ट्स। ये उनके लिए जो नहीं कर पाए, है ना। आई हमें पता करना है सर्किट का। अच्छा, पूरे सर्किट का जब आर पता करना होता है तो वो आर एस आपको यूज करना पड़ेगा। जब पूरे सर्किट की बात हो रही है तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो वो तो हम पहले ही कैलकुलेट कर चुके हैं 24, तो यहाँ पे आ जाएगा 24। और आपका फॉर्मूला क्या था ओम्स लॉ का, V इक्वल टू आई आर। इसमें हमको रिप्लेस करना है V इक्वल टू आई आर। साहिल ताटे अब सही है, 1 वोल्ट 5 वोल्ट। हाँ, अब आपका थर्ड बिट फोर्थ बिट सही आ गया है। हाँ, क्योंकि आपका अब आपने सेकंड बिट का आंसर करेक्ट दिया है। देखिए V इक्वल टू आई आर में मैं डालता हूं ना, V की जगह मुझे क्या डालना है, V की जगह मुझे 6 डालना है। I मुझे नहीं पता, I मुझे नहीं पता, R की जगह मुझे 24 डालना है। ठीक है ना। तो याद रखिए ये 24/6 नहीं है। बहुत सारे लोग क्या क्या आंसर दे रहे हैं पता नहीं। सो I विल बी 6/24। ध्यान से देना, मैथ्स कमजोर है, बहुत प्रॉब्लम होने वाली है। 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, 1/4। 1/4 कितना होता है, 0.25 होता है। तो आपका करंट का वैल्यू 0.25 होगा। कृषा क्वेश्चन नंबर 3 और 4 ध्यान से देखो। पोटेंशियल डिफरेंस पता करना है, R1 नहीं पता करना है। R1 हमारे पास पहले से था। हमें क्या निकालना है, V निकालना है। R1 के यहाँ पे कितना V है, R2 के यहाँ पे कितना V है, वो निकालना है थर्ड और फोर्थ बिट में। तो बच्चों सेकेंड बिट भी हमारा हो गया है। सेकेंड बिट का आंसर टोटल करंट जो सर्किट से गुजर रहा है वो है 0.25 एम्पियर। आई आपका कितना है, 0.25 एम्पियर। तो यही करंट R1 में से जाएगा और यही करंट R2 में से भी जाएगा। ध्यान देना, हाँ, यही करंट दोनों जगह से जाने वाला है। R1 और R2 दोनों जगह से यही करंट जाने वाला है। हेलो सर, हाँ बोलो। थर्ड का आंसर सही है क्या मेरा? थर्ड का आंसर अभी सही है आपका। अब आपका थर्ड का आंसर सही है। पता है यहाँ पे मैं एक चीज अप्रिशिएट करना चाहूंगा। मैं किसकी एक चीज अप्रिशिएट करना चाहूंगा, ये मैं अप्रिशिएट करना चाहूंगा, बस हवा में मत उड़ जाना। मैं ऋषि की अप्रिशिएट करना चाहूंगा, नीतीश की अप्रिशिएट करना चाहूंगा। और मुझे बाकी नहीं पता कि किसने ऑलरेडी ये अटेंड कर लिया था लेक्चर पहले। देखा ना, हमारे पास बहुत सारे बच्चे हैं हमारे क्लास में, आपको पता है। लेकिन आज वैसे तो छुट्टी दी गई थी, ठीक है ना। लेकिन अगर वो बच्चे चाहते तो एज अ रिवीजन लेक्चर की तरह वापस ज्वाइन कर सकते। देखिए आफरा का भी अप्रिशिएट करना चाहूंगा, वो अभी नेटवर्क इशू के कारण वो बाहर निकल गई। नहीं तो ये बच्चों के अंदर क्या है, हम उठेंगे, बाकी दिन भी उठ रहे हैं, आज भी उठेंगे। सर उनका लेक्चर ले रहे हैं ना, तो हम भी रिवाइज कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा नहीं कि बाकी गलत है, बट ये थोड़े ज्यादा सही बच्चे लग रहे हैं मुझे। इनमें थोड़ी सी भूख ज्यादा है अपने आप को इम्प्रूव करने की। एंड आई वांट टू कॉन्ग्रेचुलेट ऑल ऑफ यू। तो जिस बच्चे के अंदर वो जो लगन होती है ना, वो जो भूख होती है, वही बच्चा आगे जाने वाला है। मैं आपको बता रहा हूँ, आज अगर मैं अपनी लाइफ को पीछे मुड़ के देखता हूँ ना, तो हमारी क्लास में या फिर कई ऐसे IITians हमने देखे कि भाई भाई जबरदस्त थे, अपने टाइम पे बहुत अच्छा कर रहे थे, लेकिन आज वो बहुत अच्छा नहीं कर रहे हैं। लेकिन उसी की जगह अगर कंपेयर करें तो, है ना, क्योंकि वो अच्छे थे ही थे पढ़ाई में। पर कई ऐसे बच्चे जो कि, कृषा जी थर्ड का आंसर अभी भी गलत आ रहा है, नीतीश फोर्थ का आंसर सही है। कृषा थर्ड का आंसर एम्पियर में नहीं है, V निकाल रहे हैं, पोटेंशियल डिफरेंस निकाल रहे हैं हम लोग, V निकाल रहे हैं पोटेंशियल डिफरेंस। तो आंसर गलत है अभी भी, फिर से फोकस करो। तो बस आपके अंदर वो भूख होनी चाहिए, वो लगन होनी चाहिए करने की। तो डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलने वाली है, ज्यादा सक्सेस मिलने वाली है। लाइफ छोटी नहीं है, लाइफ बहुत बड़ी है आगे तक।
सर आप बोल रहे थे ना जो IITN से वो अभी इतने अच्छे नहीं है कि दूसरे हाँ, बच्चे। क्योंकि कई जगह ऐसा सर्वे में पता चला है कि वो तो बेचारे पहले भी बहुत अच्छे थे ना, स्कूल टाइम में भी बहुत अच्छे थे, लेकिन आगे भी उन्होंने लाइफ में कुछ ना कुछ अचीव किया है, लेकिन उसके कंपैरिजन में वो बच्चे जो पहले स्कूल में एवरेज थे या बिलो एवरेज थे, कई ऐसे बच्चे, लेकिन मैं सिर्फ उन बच्चों की बात कर रहा हूं जिनके अंदर वो लगन थी, वो आगे जाकर के लाइफ में बहुत अच्छा करे हैं। कई लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं और ऑलमोस्ट उतना या उससे ज्यादा पैसा कमा रहे हैं जितने वो IITs कमा रहे हैं, क्योंकि ये लाइफ कई बार तो ऐसी होती है ना कि आपको आपके पैसे से भी जज करती है कई बार, है ना, ऐसा। तो वो पैशन जिसके अंदर होता है ना, वो बंदा नहीं, कोई उसको हरा नहीं सकता, क्योंकि कई ऐसे IITs भी हमने देखे हैं। कोटा में जो बच्चे जाते हैं पढ़ने के लिए, आपने सुना होगा कोटा 11th-12th के लिए ना, इंजीनियरिंग के लिए, सर मेडिकल, राजस्थान में। हाँ राजस्थान कोटा, बहुत लोग बच्चे जाते हैं, लेकिन वहां बहुत सारे बच्चे आत्महत्या भी तो कर लेते हैं। हाँ, क्योंकि वो प्रेशर नहीं झेल पाते, इतना इतना प्रेशर वहां पे पढ़ाई का इतना सीरियसली ले लेते हैं कि एक भी अगर उनको फेलियर मिल जाए, वो अपनी क्लास में अगर लो रैंक आने लग जाए, वो गिव अप कर देते हैं। कई IITN जो IIT से करके MBA से करके बाहर निकलते हैं, वो आकर के लाइफ में फिर सक्सेसफुल नहीं हो रहे हैं, आत्महत्या कर ले रहे हैं आजकल। क्यों? क्योंकि उन्होंने कभी अपनी लाइफ में सेटबैक देखा ही नहीं था, वो हमेशा क्लास के टॉपर ही रहे थे। तो जैसी लाइफ ने पहला धक्का उनको दिया, कहीं उनको सेटबैक लगा, वो उस सेटबैक को झेल ही नहीं सके। तो एक एवरेज या बिलो एवरेज बच्चे में ये बात जरूर होती है कि उसने बहुत सारे लाइफ में सेटबैक देखे होते होंगे। मैंने तो बहुत देखे थे, आपका तो नहीं मुझे पता। बहुत बार टीचर ने बोला भी क्या बेकार है, तेरे को कुछ नहीं आता, ये वो, या बहुत, तो पहले ही इतने सेटबैक लग चुके होते हैं कि बाद में सेटबैक को झेलने की आदत हो जाती है कि चलता है ना, दोबारा वापस बाउंस बैक करेंगे हम, कोई बात नहीं, फिर और मेहनत करेंगे। तो वही बोल रहा हूँ, जिसके अंदर वो लगन है कि वापस आ सकते हैं। बिल्कुल सही कृषा, आपका आंसर अब सही हो गया। अब आपका सही हो गया है थर्ड, फोर्थ का, और थर्ड का तो नहीं, थर्ड का अभी भी गलत लग रहा है मुझे। फोर्थ का कैसे सही आ गया फिर बच्ची तेरा? थर्ड का गलत है, फोर्थ का सही है। क्षितिज थर्ड का सही है, फोर्थ का सही है। यूनिट्स पीछे जरूर लगाना। ठीक है, आ जाते हैं पॉइंट नंबर 3 पर। पॉइंट नंबर 3 पर आ जाते हैं। पर मतलब देखो, एक साइड ऑफ द कॉइन ही देखना जरूरी नहीं होता ना। अभी मैं बोल रहा हूँ कि ये बच्चे अच्छे हैं जो यहाँ पे आ गए हैं, ऐसा भी तो हो सकता है जो बच्चे यहाँ नहीं आए उनको ये टॉपिक अच्छे से आता हो, तो वो घर पे बैठ करके इस टाइम पर कोई दूसरा टॉपिक पढ़ रहे हो, सोशल स्टडीज पढ़ रहे हो, इंग्लिश पढ़ रहे हो, हिंदी पढ़ रहे हो, तो वो बहुत अच्छे हैं, वो भी बहुत अच्छे हैं। उन्होंने डिवाइड करा था कि भाई वीकडेज में तो सर के लेक्चर्स हमको अच्छे से समझ में आ गए हैं, वीकेंड में जो छुट्टी मिली है इसमें हम अपने दूसरे सब्जेक्ट के ऊपर टारगेट करते हैं, जो अगर वो वीक रह रहा है तो उसको स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं। कृषा जी अभी सही है आंसर ऐसा। तो आपको मल्टी डायमेंशनल सोचना पड़ेगा। तो यहाँ पर भी मैं अच्छा हूं, मैं आ रहा हूं, क्या हो गया, कॉन्फिडेंस आ रहा है। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं ही आ रहा हूं इसलिए मैं ही अच्छा हूं, फिर से वही हो गया, ओवर कॉन्फिडेंस हो गया। तो कब ये सेल्फ कॉन्फिडेंस का लाइन क्रॉस करके आप ओवर कॉन्फिडेंस में चले जाएंगे, आपको भी कई बार पता नहीं चलेगा। तो पॉइंट नंबर 3 पे आ जाते हैं। देखिए पोटेंशियल डिफरेंस पूछ रहा है अक्रॉस R1, तो मैं सिर्फ R1 को सर्कल करता हूं, ठीक है ना। R1 के आसपास की लाइफ आपको समझाता हूं। R1 के आसपास आने वाला करंट कितना था? करंट था 0.25 एम्पियर। वहां का रेजिस्टेंस कितना था? रेजिस्टेंस था 4 ओम। और क्या पता करना था आपको? V पता करना था। उसको मैं V1 ले लेता हूं, V1। सो आपको पता है V1 का क्या फॉर्मूला होता है? V इक्वल टू IR। तो I और R1 है ना, I कितना दिया है 0.25 और R1 कितना दिया है 4, तो 4 मल्टीप्लाइड बाय 0.25 किया तो आराम से 1 वोल्ट आ गया, खत्म हो गया ना। ये तो बिल्कुल भी सीरियस क्वेश्चन था ही नहीं। फिर से R2 को मैं मानता हूं मेरा अभी ये, तो यहाँ पे भी लिख लेता हूं R2 मेरे को दिया है 20 ओम्स। V2 पता करना है, मुझे नहीं पता। करंट कितना है? करंट सीरीज में सेम होता है, तो जो करंट हमने निकाला था पॉइंट नंबर 2 में, यानी कि ये 0.25 एम्पियर, वही R1 में से गुजर रहा है और वही करंट R2 में से भी गुजर रहा है। तो R2 में से गुजरने वाला करंट भी सेम वही होगा, तो कितना होगा 0.25 एम्पियर्स। 0.25 एम्पियर्स। अच्छा, कृषा बोल रही है मैं 0.5 को 4 से मल्टीप्लाई कर रही थी। 0.5 को क्यों मल्टीप्लाई कर रही थी? 0.5 तो कोई आंसर था ही नहीं, आंसर 0.25 था। हाँ, तो यहां पर भी
V2 इज इक्वल टू IR2। I वही हो गया 0.25 और R2 हो गया 20। तो 25 2 जा 50 और डेसिमल्स लगाने के बाद आंसर आ जाएगा 5 वोल्ट्स। तो पॉइंट नंबर 3 और 4 भी हमने सॉल्व कर लिए। पॉइंट 3 का आंसर आया 1 वोल्ट्स और फोर्थ पॉइंट का आंसर आया 5 वोल्ट्स। तो बच्चों इस टाइप के क्वेश्चंस आपको आने के चांसेस हैं। ठीक है, समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं? इस टाइप के क्वेश्चन इस चैप्टर में से आते हैं, है ना। तो इस चैप्टर की कुछ समस्याएं मैं आपको बताता हूं, हम आज और आगे नहीं जाने वाले हैं, ठीक है ना। अब ये तो रेजिस्टर्स इन सीरीज हमने पूरा खत्म कर दिया। आफ्टरनून सेशन में आप जरूर आइए 3 बजे, हम रेजिस्टर्स इन पैरेलल के ऊपर अटैक करेंगे। सेशन छोटा रखेंगे और कल का वही करेंगे। कल का सुबह का सेशन आपके लिए ऑफ दे देंगे। कल आफ्टरनून का सेशन अगर ज्यादा हो गया तो कल का आपको ऑफ दे देंगे, नहीं तो क्योंकि मंडे ट्यूसडे भी आपका ऑफ है तो कल आफ्टरनून का सेशन हम जरूर कर लेंगे। और अगर कंप्लीट नहीं होता है तो मंडे ट्यूसडे का भी फिर आफ्टरनून का सेशन आपके लिए बनता है। आई होप यू विल नॉट माइंड दैट, हाँ, क्योंकि हम पोर्शन कंप्लीट करने में भी विश्वास रखते हैं। जल्दी खत्म होगा तो क्या है, हमारे लिए अच्छा है। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको आएंगे। पैरेलल का भी आपको समझाया जाएगा, ठीक है, वो आफ्टरनून सेशन में कर लेंगे। पैरेलल का भी ज्यादा नहीं है, उसमें भी रेजिस्टेंस का एक डेरिवेशन होगा, क्योंकि जिस तरीके से सीरीज को ऐड किया जाता है, सीरीज में रेजिस्टेंस को ऐड किया जाता है, पैरेलल में वैसा नहीं होता। पैरेलल में 1/1 करके आता है, वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है वो सीरीज का। अब अगर आपको समझ में आ गया है तो आफ्टरनून में हम पैरेलल का भी कर लेंगे कंप्लीट अपना काम, ठीक है। तो बच्चों ये था हमारा आज का सेशन। आई थिंक हाँ ऑलमोस्ट 2 घंटे के आसपास का तो हो ही गया हमारा। साहिल ताटे बोल रहे हैं सर अकॉर्डिंग टू माय थियरी व्हेन वी सॉल्व क्या बात है, अकॉर्डिंग टू माय थियरी, दिस इज साहिल ताटे's थियरी, व्हेन वी सॉल्व क्वेश्चंस इन क्लास टाइम passes faster, but when we study theory time does not pass faster। हाँ ये थियरी तो एकदम सही है कि जब बोल रहे हैं कि जब हम थियरी पढ़ते हैं तो टाइम इतना फास्ट नहीं जाता है, पर जब, और इसमें एक थियरी और ऐड कर दे साहिल ताटे, और जब हम मेंटी क्विज खेलते हैं तो टाइम गोज फास्टेस्ट, तब तो एकदम फास्टेस्ट निकल जाता है, ऐसे लगता है कि अभी शुरू किया था अब खत्म हो गया। तो इसलिए बोला है किसी बहुत अच्छे आदमी ने कि अगर आप सुनते हो, ठीक है ना, तो आपको थोड़ा बहुत याद आता है। हाँ वायरस की वजह से सर मेरा क्या बोल रही है शिफा, मेरा दौर का रिलेटिव में किसी की डेथ हो गई कोरोना वायरस की वजह से। क्या बोल रही है शिफा? सर अच्छा अगर लॉकडाउन दूर के रिलेटिव की बात। अच्छा, दिस इज वेरी सीरियस थिंग यार। सर अगर लॉकडाउन नहीं रहता तो अभी हम लोग मेंटी क्विज़ेस ये सब ट्यूशन में खेलते। बिल्कुल, ये सब हम ट्यूशन में खेलते। वहां तो हमारे पास माउस मिस्चिफ भी था, आपको याद होगा। वो बहुत मजेदार था। हमने इतने सारे माउस खरीदे थे वहां पे ना, 10-15 माउस खरीद के अभी वहां पे ऐसे ही पड़े हुए हैं, कोई बात नहीं, पर ये भी माउस तो मिस्चिफ एक जैसे किसी है। में जाता ना तो सब उसमें चले जाते थे। हाँ तो माउस मिस्चिफ में वो थोड़ा सा प्रॉब्लम था, पर ठीक था। ये माउस मिस्चिफ फ्रॉम होम हो गया आपके मोबाइल से, तो बहुत बढ़िया। तो शिफा जी हम दुआ करेंगे जिस किसी की भी डेथ हुई है, दातार उनको। और सर आपका तो ऊपर कंप्यूटर लैब भी था ना? हाँ वो अभी बनाने वाले थे। यहाँ के सारे कंप्यूटर्स जो मेरे मेरे दूसरे सेंटर पे पड़े थे, वहां से सारे हमने निकाल लिए थे, और आधा सामान ट्रांसफर हो गया था, आधा सामान ट्रांसफर होना था, और बीच में ये सब हो गया चलो कोई बात नहीं, जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। तो शिफा जी दातार उनकी आत्मा को शांति बख्शे। हिम्मत से काम लीजिए, हिम्मत से काम लीजिए। यस, देखते हैं श्रेया आफ्टर लॉकडाउन क्या होता है, क्षितिज आफ्टर लॉकडाउन क्या होता है। अभी तक तो फिलहाल लॉकडाउन ही है, बट एक तरफ से तो लग रहा है कि ये सेशन ज्यादा जबरदस्त रह रहे हैं हमारे ऑनलाइन सेशंस अपने ऑफलाइन से। चलिए कोई बात नहीं, आज का सेशन हम यहीं पे क्लोज करते हैं। शिफा जी अपना ध्यान रखिए, मम्मी पापा का भी ध्यान रखिए। बहुत बड़ा लॉस होता है, घर का कोई मेंबर जा रहा होता है या कोई रिलेटिव में भी होता है, तो आपको हिम्मत रखनी है, ठीक है, क्योंकि सब सोचते हैं कि हम छोटे बच्चों में हिम्मत नहीं होती, हम जल्दी टूट जाएंगे। ठीक है, आपको अपनी हिम्मत दिखानी है, अपने छोटे भाई को संभालना है और आपको मजबूत बनना है, ठीक है ना। बहुत बड़ी बात बोल रहा हूं मैं, आपको मजबूत बनना है, आपको उनका सहारा बनना है, ठीक है। एक्सक्यूज मी सर, हाँ जी, चैट पढ़िए।
चैट पढ़िए, चैट इतनी सारी लिख दी है कि क्या कर सकता हूँ अभी। एक एक करके बढ़ता हूँ। साहिल ताटे बोल रहा है आफ्टर लॉकडाउन मेरा क्या होगा। आपका कुछ नहीं होगा, आप हमारे घर पे आने वाले हैं क्योंकि आप खारघर में रहते हैं, तो आप यहाँ पे आकर के वो कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। मतलब या उसका होम ट्यूशन रहेगा अभी? हाँ वो तो मेरे पास में ही रहता है यहाँ पे, अगर लॉकडाउन खत्म हो जाता है तो वो यहाँ पे आके पढ़ सकता है या फिर ऑनलाइन भी पढ़ सकता है। हम एक काम कर सकते हैं कि हमारा जो वहाँ का जो सेशन हुआ करेगा, इन केस अगर ऐसा होता है, मैंने सोचा अगर वहाँ पे जो हमारा सेशन हो रहा है करेक्ट, तो वो सेशन हम ऐसे लेंगे वहां पे भी कि उसको भी लाइव ऑनलाइन उसको डाल देंगे, तो आप अपने घर पे बैठ करके भी लाइव कर सकते हैं, वहां से कोशिश कर सकते हैं वैसा, अगर वैसा भी अगर आपको ठीक लगेगा तो, है ना। सो वी विल प्लान आउट थिंग्स, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नीतीश जी बोल रहे हैं मेरा पॉइंट जरूर पढ़ दो जाने से पहले। नीतीश बोलता है एल्बर्ट आइंस्टाइन बोलता है इफ यू सिट विद अ नाइस गर्ल फॉर 2 आवर्स, अबे क्या लिख रहा है ये, इफ यू सिट विद अ नाइस गर्ल फॉर 2 आवर spends as 2 minutes। अच्छा बहुत बड़ा हो गया नीतीश, सुनो ध्यान से सब लोग। बट व्हेन यू सिट ऑन अ ऑन अ पैन फॉर 2 मिनट इट सीम्स, अब ये पैन क्या होता है, फ्राइंग पैन, ओह गॉड, हाँ ठीक भाई। है। हाँ तो बोलते हैं अगर आपको गरम गरम तवे के ऊपर आपको बैठा दे तो 2 मिनट भी 2 घंटे जैसा लगता है, लेकिन आगे का जो सेंसर्ड वाली बात उसने बोली है नीतीश तू बाद में मिल मेरे साथ, तू गंदे लड़के, आपके घर आके खाना भी खाएगा। अच्छा बिल्कुल बिल्कुल यार, हम तो बहुत सारी पार्टी करते हैं। आरती मैडम है ना, वो हमारी पार्टी क्वीन है। आरती मैडम हमारा जो पिछला सेंटर था ना, उसमें भी सब बच्चों को इतनी पार्टी देती थी, समोसा पार्टी, ये पार्टी वो पार्टी, इतनी पार्टी की उनका। शैंपेन उड़ाते थे? अरे शैंपेन नहीं बाबा, हम उतने अमीर नहीं थे, बट फिर भी हमारा पार्टी टाइम जरूर होता था। बहुत सारा सेलिब्रेशन करती हैं वो बच्चों के साथ, जो जो भी अच्छे मार्क्स लेकर के आता है ना, उनकी तरफ से खुद ही पार्टी देती रहती थी, समोसा पार्टी। तो बहुत मजे किए, बहुत समोसे खा के बच्चों का वजन भी बढ़ा है, मार्क्स तो बढ़े हैं लेकिन वजन भी बढ़ा है। तो शी इज ऑल्सो वेटिंग कि कब ये सब खत्म हो और कब हम वापस सब एक साथ मिले। बहुत अच्छी फैमिली हमारी यहाँ पे बन गई है ट्यूशन में। सो हम चाहते हैं कि ये फैमिली ना पढ़ाई के साथ साथ, इंजॉयमेंट के साथ साथ एक पूरा मतलब एक अच्छा पैकेज हमारे पास रहे, सपोर्ट सिस्टम रहे सबका एक दूसरे के लिए, ताकि मिल करके एवरीवन विल अचीव मोर। ठीक है, आज का सेशन क्लोज करते हैं, 9 बज गया, मुझे भी भूख लगी है। आप लोगों ने भी नाश्ता नहीं किया तो जाके नाश्ता करिए और अपने ये 2 दिन को अच्छे से एंजॉय करिए, पूरा जी भर के एंजॉय करिए। चलिए मैं रख रहा हूँ सेशन यहाँ पे। बाय सर। आफ्टरनून में जरूर मिलेंगे 3 बजे, आफ्टरनून भूलना नहीं, 3 बजे। थैंक यू।